Yeah, hello, assalamu everyone. हाँ, अगर physical class होती है. If you want to come on campus, you can come to on campus. ये जोहर में located है. And it's better you if you and Waleed and Amin and everybody else they want to come on campus तो आ जाओ. And काफी बेहतर होता है physical class में. So if you are nearby and you can come, so you should. Location group पे share भी कर दूँगा. But just let us know if you're coming on campus, ठीक है? Again, I'm ready on. All right. Yes, everybody's here. Guys, you haven't sent me your homework yet. And why is that case? Rami, Waleed, Uzair, and Mustafa. You guys were there in the last class, but आप लोगों ने तो homework नहीं भेजा मुझे. Uzair, Waleed. Okay, so I'll ask individually. Waleed, can you hear me? Hello, Waleed. Waleed, can you open your mic? Waleed, can you please open your mic? हाँ वालेकुम. वलीद, तुमने होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया? कौन सा रह गया तुम्हारा होमवर्क अभी? सर वो असल में मेरी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से मैं फिजिकल क्लास भी नहीं ले रहा, ऑनलाइन ही ले रहा हूँ. तो ये रीज़न है जिस वजह से अलजबरा पिछला होमवर्क जो रहा है, और अभी अलजबरा हुआ था 35 क्वेश्चन मैंने किए थे, 45. ओके, चलो ठीक है वलीद, मैं आखिरी चांस दे रहा हूँ. इस नेक्स्ट वीक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना, ठीक है? और तबियत सही हो जाए तो नेक्स्ट सैटरडे से आ जाओ, ऑन कैंपस क्लासेस ले लो तुम भी और उजैर भी. जी. ओके, उजैर तुम्हारा कितना होमवर्क हुआ है? उजैर तुम्हारी आवाज नहीं आ रही. तुम्हारा माइक तो म्यूट है लेकिन तुम्हारी आवाज नहीं आ रही. वो जूम पे तुम उसको रखो, माइक ओपन करो. कि आप नेक्स्ट वीक चेक करेंगे होमवर्क. सॉरी, क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो. मुझे लगा कि आप नेक्स्ट वीक चेक करेंगे होमवर्क. नहीं भाई, नेक्स्ट क्यों करूंगा? नेक्स्ट क्लास में होमवर्क चेक होगा. होमवर्क नहीं किया तुमने? सॉरी सर, आइंदा नहीं होगा. ओके, तो देखो उधर
प्रोसेस ये है कि आज के दिन जो भी मैं लेक्चर कराऊंगा, ठीक है, उसके अंदर वो सारा लेक्चर, उसमें कोई क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए या नहीं कराए हूँ, अगले दिन की वो पूरा होमवर्क बन जाता है, ठीक है। तो मैं जब आज जो कराऊंगा जाहिर है वो मैं नेक्स्ट सैटरडे को चेक करूंगा, ठीक है, लेकिन जो सैटरडे को दूंगा वो जाहिर है उस दिन मुश्किल होती है तुम लोगों को, लेकिन तुम लोगों को संडे को देना, ठीक है। तो ऑल क्वेश्चन पार्ट ऑफ होमवर्क। रानी, व्हाट अबाउट यू, व्हाई हैवंट यू सेंड मी योर होमवर्क? सर मैंने सर्ट्स एंड इंडाइसेस और अलजेब्रा के रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अलजेब्रा आइडेंटिटीज जो हैं वो रहती हैं मेरी अभी। तो बेटा वही तो होमवर्क दिया था कल करने को, अलजेब्रा आइडेंटिटी, उसके अलावा तो वो तुमने कर लिया था बाकी सारा। जी वो रिमेनिंग किया था एंड देन ये अभी थर्ड क्वेश्चन पर हूँ उसके। ये भी तुमने होमवर्क नहीं किया, ऐसे कैसे चलेगा बॉयज? दिस इज नॉट राइट। एंड दे में आज थोड़ा इस वीक लीनियंट है बिकॉज़ हम लोगों ने कोर्स शुरू किया, लेकिन आगे जाके फिर पेनल्टी पड़ेगी और तुम लोगों को 2 से 3 दफा होमवर्क दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है, इन डिफरेंट कलर पेन्स, ताकि मुझे पता चलेगा ये एक ही चीज पिक्चर नहीं भेजी है दोबारा, ठीक है। ऑलराइट, रामी का मुस्तफा, व्हाट अबाउट यू? सर मैं आपका रिकॉर्डिंग के मैंने लास्ट, लेकिन कल का होमवर्क तो तुम कर सकते थे ना, मुस्तफा कल का होमवर्क तो आप कर सकते थे, अलजेब्रा एक्सप्रेशंस तो हमने कल ही किया था। कल का होमवर्क भी नहीं किया तुमने? हमारी आवाज बहुत कट रही है मुस्तफा, मैसेज टाइप कर दो और क्या कहते हैं वो बता दो। गाइस अगर तुम लोगों ने होमवर्क किया ही नहीं है तो फिर आज होमवर्क डिस्कशन भी नहीं हो सका, फिर वो हो गया, क्योंकि वो अगर होमवर्क किया ही नहीं तो तुम्हारे तो मैं डिस्कस क्या करूंगा। लेकिन दिस इज लास्ट टाइम आई एम लेटिंग यू गाइस गो विदाउट अ पेनल्टी, ठीक है। अब नेक्स्ट कमिंग सैटरडे से इफ एनी वन ऑफ यू डजंट डू द होमवर्क। हाँ हेलो मुस्तफा, हमारी आवाज मुस्तफा कट कट के आ रही है, सही नहीं आ रही। ओके तो अनम्यूट म्यूट कर लो और मैसेज कर देना। तो गाइस अगर आपसे ऐसा कुछ हुआ कि तुम लोगों ने होमवर्क मिस किया हुआ या पिक्चर सबमिट नहीं की हुई तुम लोगों ने क्लास से पहले, तो अगर फिजिकल आता तो ज़ाहिर है मैं चेक कर लूंगा, अगर नहीं आता तो मुझे चेक करना होता है, उस वजह से मैं क्लास से थोड़ा पहले लाइक 3 PM अगर तुम लोग मुझे होमवर्क दे दोगे तो मैं आधे घंटे में सबका होमवर्क चेक कर लूंगा, ठीक है। सो अगर जब आइंदा से 3 PM तक नहीं हुआ होमवर्क तो फिर तुम लोग को पेनल्टी पड़ेगी, और 2 दफा पेनल्टी के बाद यू गाइस विल बी आस्क्ड टू लीव, ठीक है। आईपी का टेस्ट पास करना सब्जेक्ट आसान है, कोर्स मुश्किल नहीं है, ये टॉपिक्स इजी हैं, पर उसके अंदर ये होता है कि आपको काफी एफर्ट पुट इन करनी होती है ऑन प्रैक्टिस ऑफ मैथ्स, ठीक है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आईपी का टेस्ट पास नहीं कर पाओगे। दैट्स व्हाई अब तुम लोग क्या कहते हैं थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, इस वीक में तुम लोगों को होमवर्क ज्यादा ही पड़ेगा, लेकिन वो करना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। तो आज फिर होमवर्क डिस्कशन सैटरडे को ज्यादा होगा, क्योंकि अब सैटरडे को तुम लोगों का इस भी जो आज दूंगा और पिछला वाले भी सब पर होमवर्क डिस्कशन होगा। लेट्स सी, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, एंड टुडेस टॉपिक इज इनइक्वालिटीज एंड मॉडुलस, सही है। सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इनइक्वालिटीज से, ओके। इनइक्वालिटीज पहले करा रहा हूँ फिर मॉडुलस अलग से कराऊंगा। इनइक्वालिटीज बहुत सिंपल होती हैं हमारे पास, जिसको हम लोग बिल्कुल बेसिक से अगर स्टार्ट करें, बिल्कुल बेसिक से, इफ आई से x इज ग्रेटर देन 2, तो मेरे पास x की वैल्यूज क्या आएंगी? आई वुड हैव देम एज 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से इफ आई गेट के भाई x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, सही। अब मैं क्या लिखूंगा? मैं -2 भी इंकॉर्पोरेट करूंगा, -1 भी करूंगा, 0 भी करूंगा, 1, 2 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से इफ आई गेट अ वैल्यू कि भाई आपका जो x है इट इज लेसर देन 2, लेसर देन 2 कैसा आएगा? आपका -1 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, 1 से पहले आपके पास 0 आ जाएगा, फिर आपके पास -1 आ जाएगा, फिर -2 आ जाएगा, एंड इस तरीके से बैकवर्ड चलता रहेगा। तो 4 पे आ जाओ, अगर x इज लेसर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो आपके पास ये 2 से स्टार्ट होगा, बिकॉज 2 इसके अंदर इंक्लूसिव है, देन 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2, और इस तरीके से बैकवर्ड से चलता रहेगा, ठीक है। हमारे पास एक अगर हम नंबर लाइन होती है हमारे पास, ठीक है, ये नंबर लाइन, हाँ चलो नंबर लाइन करा देता हूँ, अभी नहीं, अभी नंबर लाइन नहीं, फिर आ जाओ 5, ठीक है। 5 क्या कहता है? 5 भी बोलता है कि अगर आपके पास x बीच में है
सही है। ये चलो x के अलावा आपके पास 2x माइनस 5 बीच में है, which is lesser than 7 and which is greater than 3। जब आप इसको सॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे? रिमेंबर कि आप लोग स्टार्ट में सेकेंड स्टक हो जाता है, हाँ, आप लोग स्टार्ट में एक बॉर्डर ड्रॉ कर लो छोटा सा, सही है, एक लाइन, और जो लेफ्ट ये पार्ट है ना इनइक्वालिटी का, ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पर हम लिख लेंगे, यानी हम बोलेंगे 3 इज लेसर देन 2x माइनस 5। माइनस 5 वहां जाके 8 बना लेगा, इज लेसर देन 2x, तो ये जाएगा 8/2 इज लेसर देन x, ये हो जाएगा 4 इज लेसर, यानी x इज ग्रेटर देन 4 भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 5 इज लेसर देन 7, ठीक है, यानी कि अब मैं ये वाला पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हो जाएगा 2x इज लेसर देन 12, x इज लेसर देन 12/2, और फिर आपके पास आ जाएगा x इज लेसर देन 6। अब आप इन दोनों को बस क्या करो, अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, इन दोनों को x बीच में रख दो, ये वाली साइन यहाँ कॉपी कर दो, वही साइन यहाँ भी कॉपी हो जाएगी, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट साइन आएंगी यहाँ पे भी, ठीक है। x जो है वो 6 से छोटा है, यानी x जो साइन है ना, x इज लेसर देन 6 आ रहा है, तो यही चीज यहाँ कॉपी कर देंगे। यहाँ पे आ रहा है x इज ग्रेटर देन 4, तो यहाँ पे 4 लेंगे तो x इज ग्रेटर देन 4 आ जाएगा, और ये हमारा एंड में फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है, ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। ओके, कहीं भी फंस जाओ, कोई भी चीज़ दोबारा करवानी हो तो मुझे बता देना, थोड़ी बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक्स ही है, ठीक है। अब आ जाओ 6 पे। 6 से हमारे पास अगर नंबर लाइन होती तो कैसे हम लिखते हैं नंबर लाइन? ठीक है भाई, नंबर लाइन हमारे पास ऐसा आती है कि आपके पास एक स्केल अगर हो, ठीक है, नंबर लाइन में सबसे पहले कुछ चीज होती है, आपके पास यहाँ 0 होता है, इस तरफ आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यानी 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे आपके पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 एंड -3, ठीक है। अगर क्वेश्चन कहता है कि भाई हमें जो है ना x इज ग्रेटर देन -2 बनाना है, तो अब हम लोग कैसे बनाएंगे इसका, हम लोग ये सर्कल देंगे, यानी दिस विल बी अ नॉन शेडेड सर्कल, और फिर हम बोलेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक भाई, इस तरीके से हम इसको कह देंगे ये सो ऑन, इस तरीके से चला जाएगा, ये है हमारा क्या देगा, दिस x इज ग्रेटर देन -2। अगर क्वेश्चन हमें कहता है कि भाई बताओ x इज लेसर देन 2, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? अगेन हम लोग ये सर्कल ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, और लेसर देन 2 है तो हम लोग लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हमें डायरेक्शन चाहिए लेसर देन 2 का, यानी नंबर सारे लेसर देन 2 हों। अगर क्वेश्चन हमें बोलता कि भाई हमें चाहिए x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, ठीक है, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू बोलते हैं तो अब हम लोग इसको कलर कर देंगे, ठीक है, हमने कलर करा और फिर हम लोग ग्रेटर देन है, हम लोग कह देंगे भाई ये -2 से ऑनवर्ड यहाँ चला जाएगा, ठीक है। सही है, लेकिन कलर्ड है ऊपर, सही है। और अगर क्वेश्चन ने बोला कि भाई आपको चाहिए और कोई कलर है, तो हाँ, x इज लेसर देन इक्वल्स टू -1, ठीक है, तो भाई -1 ये रहा, यहीं पे हम कलर किया हमने इसको, यहाँ से हम लोग पीछे ले गए, ठीक है, सही है। तो ये 4 अलग तरह से मैंने शो कर दिया नंबर में। फाइनली ये कि अगर जैसे ये बोला हुआ है 4 से लेके 6 तक अगर हमें बनाना है, ठीक है, तो और कोई कलर है, हाँ, लेट्स से कि x है वो हमारे पास, वो हमें बोलते हैं कि मैं एक और नंबर लाइन बना लेता हूँ ताकि ऊपर ज़्यादा खिचड़ी ना बने, एक सेकंड होगा, जस्ट अ सेकंड। आपके बीच में 0 है, अगेन 1 2 3, या -1 -2 एंड -3। क्वेश्चन अगर पूछता है कि बोलता है कि भाई -2 से लेके आपके पास जो नंबर लाइन है x की वो जा रही है 3 तक, ये कैसे ड्रॉ करेंगे, ये -2 से लेके हम बोलेंगे भाई ये 3 तक एक नंबर लाइन आ जाएगा, ठीक। और अगर क्वेश्चन बोलता है कि भाई आपके पास -1 से लेके इंक्लूसिव आपके पास जा रही है 2 तक, लेकिन 2 इंक्लूसिव नहीं है, हम कहेंगे भाई हम -2 को तो इंक्लूसिव बनाएंगे यहाँ पे, लेकिन सॉरी -1 है ना, इसको इंक्लूसिव बनाएंगे यहाँ पे, लेकिन हम 2 को नहीं बनाएंगे, 2 ओपन सर्कल रहेगा और इसको हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है।
अच्छा, अब जो नंबर लाइन होती है ना वो हमारे पास बनाने को नहीं आती आईबी के टेस्ट में, ठीक है, आपको बनाने को नहीं मिलेगी, लेकिन वो किसी न किसी क्वेश्चन में कहीं हम फंस जाते हैं तो वहाँ पे जरूरत होगी नंबर लाइन की, उसके अलावा हमें कहीं जरूरत नहीं है, ठीक है, तो याद रखना है ये चीज। इसके बाद आता 7 पे। 7 पॉइंट हमारे पास यहाँ इस टॉपिक का ये है, एक साइन चेंज ऑफ इनइक्वालिटी। ओके, इनइक्वालिटी की साइन चेंज की बात हो रही है, नंबर की साइन चेंज की बात नहीं हो रही। जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास -2x, ठीक है, -3 is lesser than 5. Okay, if I am solving this class, या एक स्टेप हो जाता है तो इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। if I am asking कि ये इसको हमें सॉल्व करना है, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, तो जब मैं -3 को वहां पे लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x, साइन वैसे ही है 5 + 3, ये बन जाएगा मेरे पास -2x, हाँ ये बन जाएगा -2x इज लेसर देन 8। यहाँ पे साइन चेंज नहीं हुई, इवन तो नेगेटिव वहां पे गया था लेकिन साइन चेंज नहीं हुई। साइन कब चेंज होती है, साइन तब चेंज होती है क्लास जब यहाँ का जो नेगेटिव है ना ये -2, ये जब वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, whenever the negative sign is being cross multiplied on the other side, ठीक है, तो हमारी इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर वो सिर्फ प्लस माइनस में जा रहा है, ठीक है, यानी प्लस माइनस की मूवमेंट है, तो फिर साइन चेंज नहीं होती इनइक्वालिटी की। हाँ वो नेगेटिव वहां जाके तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये सेम रहेगा। जब ये नेगेटिव साइन, ठीक है, -2 वाली वहां जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो फिर हमारे पास इनइक्वालिटी की साइन यानी ये चेंज हो जाएगा। होगा क्या, ये हो जाएगा, ये एक्स रह जाएगा, ठीक है, और ये लेसर देन नहीं हो जाएगा, सॉरी ये ग्रेटर देन हो जाएगा 8/-2, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये x इज ग्रेटर देन -4 बन जाएगा। इसका रीजन भी तुम लोगों को समझा देता हूँ, वो होता है वो याद रखने की जरूरत नहीं, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर यही होता हमारे पास -2x इज लेसर देन 8, तो मैं इसको कैसे लिखता, मैं इसको लिखता 8 को यहाँ ले आता, 8 बन जाता। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पॉजिटिव नेगेटिव शिफ्ट कर रहा हूँ, यानी कि मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा बल्कि इसको वहां पे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये 0 रह जाएगा, 8 + 2x, ये 8 इधर आ जाएगा तो -8 ग्रेटर देन 2x हो गया, फिर 2 यहाँ से डिवाइड होकर इसको बना देगा -8/2 इज लेसर देन x, यहाँ से क्या बन गया, x इज -4 हो गया ये, ठीक है, x इज ग्रेटर देन -4। इस x को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, -4 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये जो साइन है, इस साइन को देखो, साइन किसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, x की तरफ मुंह खुला हुआ है, मैं इस तरफ मुंह खुलूंगा इसका, एंड दीज टू आर द सेम, एग्जैक्ट सेम, ठीक है, देख रहे हो। इस पूरे प्रोसेस से बचने के लिए हम लोगों को बस एक चीज याद रखनी है, और वो क्या है कि हमारे पास नेगेटिव ये इनइक्वालिटी की साइन चेंज जाती है जब नेगेटिव साइन क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही होती है, ठीक है, तो ये मैं तुम लोगों के पास यहाँ नोट बना के लिख देता हूँ, सही है। ओके, सो व्हाट किधर लिख रहा हूँ मैं, ओके यहाँ लिख रहा है सेकंड, ओके, यहाँ पे है whenever the negative sign is cross multiplied then the inequality sign changes. However, if the negative sign is shifted, यानी कि +/- वाला चेंज, ठीक है, then the inequality doesn't change. ओके, दोनों के लिए मैंने ये दिया है, सही है। तो ये पूरा प्रोसेस समझाने का रीजन ये था कि ये जो इतना बड़ा प्रोसेस है ना, इससे बचने के लिए बस मेन चीज ये देखो कि जब भी नेगेटिव साइन वहां पे जा रहा होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो साइन चेंज हो जाएगी। अगर पॉजिटिव साइन की मूवमेंट है तो उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नेगेटिव साइन क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन चेंज हो जाती है, ठीक है, क्लियर, समझता तो नहीं है, हाँ। और जो 8 पे, ठीक है, 8 पे हमारे पास आ जाता है quadratic inequalities।
सही है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज हमारे पास ऐसे हैं जैसे कि अगर आता है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज लेसर देन 0, ठीक है। नाउ आई हैव टू सॉल्व दिस, ठीक है भाई। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम इस साइन इस इक्वेशन यानी इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म से। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इज लेसर देन 0 हो जाएगा, सही है। ओके एक सेकेंड, मुझे एक और चीज समझाने की। अभी तो ये रखो। उसके बाद क्या होगा क्लास, फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 4 इधर आ जाएगा, एक्स माइनस 4 यहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा प्लस 3 इज लेसर देन 0, ठीक है। फिर हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 3, फिर हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस 4 इज लेसर देन 0। यहाँ तक हम आ गए ना। अब चीजें गौर से समझो कि जब भी हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो हमें एक एडिशनल स्टेप करना होगा which is not part of the solution, लेकिन हमें करना जरूरी होगा। वही होगा कि हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे 0 से, यानी कि we'll say x plus 3 is also equals to 0 and x minus 4 is also equals to 0। इधर से x की एक वैल्यू आ जाएगी -3 और एक x की वैल्यू आ जाएगी 4, ये हमेशा करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्लास रिमेंबर कि whenever we have a lesser sign, यानी ये वाली जो साइन है हमारे पास, ठीक है, whenever we have a lesser than sign, ठीक है, तो हम एक रेंज बनाएंगे, x बीच में रखेंगे और हम लोग यहाँ पे रखेंगे ग्रेटर वैल्यू, यहाँ पे हमें रख देंगे लेसर या स्मॉलर वैल्यू, सही है। और अगर हमारे पास इक्वल टू साइन होगा तो फिर हम इधर भी इक्वल टू साइन लगा देंगे। अगर यहाँ इक्वल टू साइन क्वेश्चन में होगा तो हम इधर भी लगा देंगे इक्वल टू साइन, सही है। सो व्हेनेवर वी हैव अ लेसर देन साइन, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर कि हम लोगों को ये करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारे पास लेसर देन साइन का, अब हम लोग आंसर कैसे लाएंगे, x बीच में रखेंगे, ठीक है, और क्योंकि इक्वल टू था नहीं यहाँ पे तो हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, बड़ा नंबर इधर आ जाएगा, छोटा नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो चेक भी कर लो, -3 और 4 के दरमियान 0 आता है ना, यहाँ पे 0 की वैल्यू आएगी ना, क्योंकि अगर हम इसकी नंबर लाइन बनाए, नंबर लाइन क्या बनेगी इसकी, ठीक है, इसकी नंबर लाइन बनेगी, एक 0 है, इधर कहीं -3 होगा, यहाँ कहीं 4 होगा और ये इनके दरमियान आएगा, तो जो भी होगा नंबर इनके दरमियान होगा। लेकिन -3 और 4 नहीं है, वो प्रूव भी कर देगा, डालोगे तो गलत ऑप्शन आ जाएगा। 0 पुट इन करो, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये -12 होगा, and -12 is lesser than 0, so this proves that the question that we've done is correct, ठीक है। यार ये बार बार पता नहीं क्यों मार्कर ही चेंज नहीं करने देता। ओके, this is A, and then we have to do another one, that is B। ये क्या है, ये है आपके पास x square, let's say it would be what -2x -35 is greater than 0, ठीक है। 35 का हम लोग निकालेंगे तो 7 और 5 हो जाएगा, तो x स्क्वायर -7x प्लस 5x -35 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे तो x -7 आ जाएगा, यहाँ भी x -7 आ जाएगा, बाहर आ जाएगा +5 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और फिर हो जाएगा x + 5 हो जाएगा हमारे पास x -7 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हुआ, अगर हम लोग इसको दोबारा से वर्किंग करेंगे, रिमेंबर x + 5 = 0, x -7 = 0, यानी x = -5 आ जाएगा और x = 7 आ जाएगा। अच्छा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट इसको मैं इक्वल टू भी यहाँ शो कर रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है ना। अब हमें क्या, अब हमारे पास ग्रेटर देन की साइन है, सो व्हेनेवर वी हैव अ ग्रेटर देन साइन, तो कैसे होती है ये वाली, ठीक है, और ये वाली साइन कौन सी होती है, लेसर देन वाली, ये साइन होती है ना। अब क्या करेंगे, हम बोलेंगे x इज ग्रेटर देन द ग्रेटर वैल्यू एंड x इज लेसर देन द लेसर वैल्यू, सही है। और अगर यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू की साइन होगी तो हम इक्वल टू की भी साइन लगा देंगे, यहाँ इक्वल टू की साइन आती है तो इधर भी लगा देंगे, इधर भी लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो वाला केस है ना कि ऊपर जैसे रेंज बन रही थी लेसर देन में, लेसर देन में क्या था, यहाँ पे वहाँ पे एक रेंज बन रही थी, x बीच में था, उससे पहले छोटी वाली वैल्यू लगा देंगे, आगे बड़ी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ग्रेटर देन साइन में क्या होता है,
आपके पास x हैज टू बी ग्रेटर देन द ग्रेटर वैल्यू एंड x हैज टू बी लेसर देन द लेसर वैल्यू, सही है। और फिर हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, आपको जो फाइनल आंसर लिखना है वो कैसे लिखेंगे, x will be greater than equals to 7 and x will be lesser than equals to -5, सही। यानी कि इसका जो आंसर बन रहा है हमारे पास नंबर उसमें एक है -5, एक है 7। अब आंसर क्या बन रहा है, 7 ऑनवर्ड्स आपके पास आंसर आ रहे हैं एंड 5 के पीछे आपके पास आंसर आ रहे हैं एंड 7 and 5 is inclusive. If you put in any of these value in this inequality आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, यानी ग्रेटर देन 0 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। So far so good class, all right। अब एक आखिरी चीज देख लो, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आई टेस्ट करता है, और वो ये है कि लेट्स से अगर एक क्वेश्चन गिवन हो x माइनस नहीं मॉड्यूलस, वो तो मॉड्यूलस में आएगा ना, अभी नहीं वो मॉड्यूलस में आएगा, ठीक है। अच्छा क्लियर है ये, एनीथिंग एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ, ओके। साइन चेंजिंग भी हमने सीख ली, चलो हमने ये भी सीख लिया, ओके। अब हमारा मस्ट बी ट्रू कैन बी ट्रू रहता है, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। ठीक, ओके, राइट क्लास, लेट्स डू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस नाउ। कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, सही है। सुनाओ कौन से क्वेश्चंस करेंगे, मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, राइट। सो अब ये तुम लोग क्वेश्चन कर लो, ठीक है, मैं नहीं करा रहा, मैं तुम लोगों को थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, तो तुम लोग जब पढ़ लोगे उसके बाद फिर मैं तुम लोगों को करा दूंगा। तो अपने पास लिखते जाओ, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, और उसके बाद हम लोग करेंगे 8 and 7, पहले 8 करना फिर 7, ओके। सो 3, 8 और फिर 7, उसके बाद हम 11 करेंगे और 13, अच्छा ये जो है ना इक्वल्स टू नहीं है, ये प्लस है या माइनस था, लेकिन आई गेस प्लस है, ये मैं चेक कर ले रहा हूँ, माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस, ओके। ये हो जाएगा अगर 600, हाँ ये माइनस है यार, क्वेश्चन 14 चेक कर लेना, ये माइनस है, ठीक है। देखिए अभी मैं देंगे 16 है हमारे पास, हम 16 करना है, ये छोड़ देना, उसके बाद वी हैव लास्ट 27, ठीक है, या 27 घर से भी करोगे, अभी नहीं, ओके। तो क्लास जल्दी से स्टार्ट करो, ये 3 करो, फिर मुझे पिक्चर भेजो, और ये 3 करने के बाद फिर पिक्चर भेजना, ठीक है। यू गाइस हैव व्हाट 6 क्वेश्चंस है ना, यू हैव 8 minutes टू डू दिस, ठीक है, ठीक है। जो क्वेश्चन समझ नहीं है उसको वहीं छोड़ देना और आगे बढ़ जाना, ओके। डोंट वेस्ट मोर टाइम ऑन दिस, ओके, एंड प्लीज स्टार्ट ASAP।
Walid, Uzair, please send me the pictures. Ramin. All right, class. Now I am doing these questions. ठीक है, हम लोगों ने भेजा है किसी ने नहीं. We don't have much time, so I have to continue. ये क्या कह रहा है? 5 is lesser than equals to 2x plus 3. ठीक है, question number 3 says. Okay. 5 is lesser than equals to 2x plus 3, which is lesser than equals to 13. ठीक है भाई. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास क्या है, हम इसके अंदर जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, एक बाउंड्री सी बना दो. ठीक है, और ये यहाँ पे सॉल्व कर लेना पार्ट, और दूसरा जो पार्ट है वो यहाँ सॉल्व कर लेंगे हम लोग. सिंपल, सही है. तो ये आपके पास हो जाएगा 2 is lesser than equals to 2x, 1 is lesser than equals to x हो जाएगा. और यहाँ पे 2x is lesser than equals to 10, so x is lesser than equals to 5. x बीच में रख देंगे, lesser than equals to ये दोनों जगह लगा दिया, 5 इधर आ गया, 1 यहाँ पे आ गया. Question number 3 के बाद we have 8. Question number 8 says that 5x यानी x square plus 5x plus 6 है, so it's x square plus 5x plus 6 is lesser than 0. हम इसको सॉल्व ऐसे ही कर सकते हैं, हम इसको ओपन कर लें. x square plus 3x plus 2x plus 6 is lesser than 0. x को कॉमन ले लें तो x plus 3, और ये हो जाएगा हमारे पास x plus 3 इधर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा plus 2 is lesser than 0. ये हो जाएगा हमारे पास x plus 2, ये हो जाएगा हमारे पास x plus 3 is lesser than 0. अब इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो एक आ जाएगा x इक्वल्स टू -2, एक आ जाएगा x इक्वल्स टू -3. ठीक है, फिर ये हमने ड्रॉ किया. अब तो क्वेश्चन इज यहाँ पे बड़ा नंबर आना चाहिए. तो बड़ा नंबर क्या होता है? जो नेगेटिव में छोटा होता है वही बड़ा नंबर होता है. तो -2 बड़ा नंबर है, -3 छोटा नंबर है हमारे पास. सही है. अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ तो नंबर लाइन ड्रॉ करके चेक कर लेना कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है. तो अगर ये हमारे पास नंबर लाइन है तो ये 0 होगा, -1 -2 -3, यहाँ पे 1 and 2. तो यू कैन सी कि जो राइट हैंड साइड की तरफ ज्यादा होता है ना वो बड़ा नंबर होता है. तो -2 बड़ा है, -3 छोटा नंबर है. ठीक है. आफ्टर 3 and 8 हमें 7 करना था. क्वेश्चन नंबर 7 says 2x is lesser than y which is lesser than 0. So 2x is lesser than y which is lesser than 0. इस तरह के क्वेश्चन आईपी में बहुत आते हैं. जैसे 7 है तो ऑप्शन नंबर ए says -2x. ठीक है. So number A says -2x. Option number B says 2x, I guess, है ना? नहीं, option C says that -2x plus y. कैसे ये? Opposite bracket, यहाँ से ये माइनस है. C says only 2x and D says पता नहीं क्या. ठीक है. अब हमारे पास क्या है ऑप्शन? हम लोग इसका हमें देखना है कि यार ये कौन सा इसमें से हमारे पास कौन सी वैल्यू चाहिए इनको? ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए. दे वांट टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट वैल्यू इन फ्रॉम दिस. सो द इजीएस्ट वे क्लास है कि हम लोग क्या करें कि हम लोग ये इसको नंबर्स कोड कर सकते हैं इसके अंदर. यानी कि हम बोलें ये 0 था तो y क्या होगा? y नेगेटिव होगा जो भी होगा. सो वी कैन से कि ये -1 हो सकता है. सही है. अब 2x क्या है? पूरा जो 2x है हम उसको बोल सकते हैं वही हो सकता है -2 हो, -3 कुछ भी हो सकता है. अपने तरफ से हमने नंबर्स डाल दिए. जब हमें पता है कि ये 2x जो है -2 है तो -2x क्या होगा? ये नेगेटिव आएगा और फिर -2, ये हो गया 4. फिर नेगेटिव है, अब 2x क्या है? -2 और y क्या है? -1. तो ये क्या हो जाएगा? -3 एंड माइनस दैट्स +3. और फिर ये 2x क्या हो जाएगा? -2. और फिर ये क्या हो जाएगा? आपको ये तो कुछ है ही नहीं. तो आपके पास ग्रेटेस्ट नंबर कहाँ से आएगा? ए से आएगा, दैट इज दिस वन. ठीक है. सही है. क्लियर है. वरना एक और भी चीज ये हो सकती थी जो हम चेक कर सकते थे. एक सेकेंड. एक चीज हम ये भी चेक कर सकते हैं कि अगर ये होता आपके पास
वेट, अगर हम ये बोलते हैं कि यार ये तो -1 है लेकिन ये -5 है, ऐसा भी पॉसिबल है, सही है। अगर हम ऐसे रखते तो क्या होता, ये क्या बन जाता है, ये बन जाता हमारे पास, तो मैं पिंक से कर लेता हूँ, ये बन जाता है नेगेटिव इंटू ये हो जाता है -5, जो बन जाता है हमारे पास +5। फिर ये क्या बन जाता है, ये बनता है हमारे पास ये मैंने 4 क्यों कर दिया, वेट, दिस इज नॉट 4, दिस इज 2। बी आंसर होगा ना, ओके। और फिर हमारे पास क्या है कि अगर नेगेटिव है तो -2x कितना है, -5, एंड y कितना है, -1, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू -6 दैट इज इक्वल टू +6। तो यही आप एक्चुअली में दोनों केस दो ट्राई कर लेना हमेशा, एक दो के तो वही आंसर आ रहे हैं, कोई डिफरेंट आ रहा है, तो फिर यहाँ भी पॉजिटिव ये बड़ा था और यहाँ भी ये बड़ा है, तो आपका फाइनल आंसर बी हो जाएगा। ओके मुस्तफा, तुम्हें समझ आ गया ये 7? ओके ग्रेट। 7 के बाद ये 11 says that if n is an integer, how many different values of n satisfy the inequality? यानी -4 is lesser than 3n, ठीक है, मेरे पास है -4 is lesser than equals to 3n which is lesser than equals to 87। सही है भाई, अब हमें इसको सॉल्व करना है। ऑफ कोर्स हम लोग इसके अंदर एक वही करेंगे जैसे पहले करते हैं कि हम एक बीच में हमने एक लाइन बना ली, फिर हमने बोला कि -4 is lesser than equals to 3n, तो हो जाएगा 3n is lesser than equals to 87। फिर ये n is lesser than equals to हो जाएगा what 29, सही है, और यहाँ हो जाएगा -4/3 is greater than equals to n, सही है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं if n is an integer how many different values of n satisfy the inequality। क्लास इंटीजर रिमेंबर क्या होता है, इट्स जस्ट अ होल नंबर, ठीक है, यानी कि वो फ्रैक्शन नहीं होती, वो कोई डेसिमल नहीं होता, जो भी हमारे पास होल नंबर होता है, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो जो भी हो, ठीक है, चाहे वो 0 हो, अगर वो डेसिमल के बगैर है तो हमारे इंटीजर है। अब यहाँ पे हमें इंटीजर्स कैलकुलेट करने हैं, तो अगर मैं यहाँ सिंपल बेसिक नंबर लाइन ड्रॉ कर लूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो हमेशा 0 से स्टार्ट किया करो नंबर लाइन, फिर हमारे पास आएगा 1 2, इस तरीके से चलते चलते कहीं एंड तक 29 आ जाएगा। फिर -4/3 क्या होगा, -1 पॉइंट समथिंग होगा ग्रेटर देन n, मुझे नहीं पता क्या होता है लेकिन 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो -1 तो इधर आ गया, -2 यहाँ आ जाएगा, -1 पॉइंट समथिंग कहीं इधर आ रहा होगा इसके बीच में, ठीक है, यहाँ कहीं बीच में कुल कहीं आ रहा होगा, ये मुझे नहीं पता। अब द थिंग है कि ये यहाँ से लेके इधर तक है, यानी कि जो ये बन रही है ना हमारे पास इनइक्वालिटी, कैसे बनेगी, ये ऐसे बनेगी 29 से छोटा है और -1 पॉइंट समथिंग से बड़ा है, सही है, क्योंकि ये क्या बन रहा है -1 होल 1/3 बन रहा है ये, सही है, तो -1.33 कुछ ऐसा बन रहा होगा। अब ये बीच के हमारे आंसर हैं सारे, तो एक तो नंबर देखो ये हो गया -1, कैलकुलेट कैसे करेंगे, एक नंबर हो गया हमारा -1, फिर एक नंबर हो गया 0, और फिर 1 से लेके 29 तक आपके पास 29 नंबर्स आ गए ये, तो एक्चुअली हमारे नंबर्स कितने हो गए 29, ये 1 से लेके 29 तक, ठीक है, 30th ये 0 है एंड 31st -1 जो है, we'll have 31 numbers in this range। ये पूछा हुआ था कि होल नंबर्स बताओ कितने, होल नंबर्स क्या है, -1 पॉइंट मतलब इधर से लेके यहाँ तक नंबर्स है ना, ठीक है, तो हमने उसके अंदर बस कैलकुलेट कर लिया, एक -1 और 0 अलग से आ रहा है, और फिर 1 से लेके 29 तक 29 नंबर्स हैं, so there are 31 numbers in total, ठीक है। ऑलराइट 11 के बाद we have 13 and 16। Okay, 13 says what is the smallest integer that satisfies the inequality, यानी ये हो जाएगा x -6 upon x square -6x -40 is greater than 0, and 0 -1, we have 0, we have -1, we have -3 and we have -5, है ना, राइट ना क्लास। अब देखो एक तो सिंपल प्रोसेस हमारे पास क्या है कि हम इसको यहाँ पे कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई और x इज ग्रेटर देन 6 ले आए आंसर, लेकिन x ग्रेटर देन 6 हमारे पास गिवन ही नहीं है कहीं पे, सही है,
वो क्या पूछ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हमसे बताओ कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। स्मॉलेस्ट पूछा हमें ग्रेटेस्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर। अब जो स्मॉलेस्ट इंटीजर पूछा हुआ है उसके अंदर तो ये हमारे पास कुछ गिवन ही नहीं है, 6 स्मॉलेस्ट ढूंढना है इनमें, सही है। हाँ भाई, सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट एन ऑप्शन बिकॉज सही है, वो अपनी जगह आंसर सही देगा, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि वो हमारे एमसीक्यूज में गिवन नहीं है, एक्स इज ग्रेटर देन 6 गिवन नहीं है, तो हम वो नहीं कर सकते। हमें तो इन्हीं को यूज करना पड़ेगा, इन 4 ऑप्शन में से एक एक को पुट इन करेंगे, पर वो टाइम लगेगा उसमें पुट इन करने में। सो 0 डाला, फिर ये डाला, तो उसके अंदर सबसे पहले हम किसको डालेंगे, ये मैटर करता है कि हम अपना टाइम बचाएंगे किस तरीके से, ठीक है। तो द क्वेश्चन इज व्हिच नंबर शुड वी इंसर्ट इन फर्स्ट to save time. So let me start with who would tell me this. Who would tell me this? Ramin. Ramin, which number should I put in first? 0. Okay, and why 0? Because इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। Okay, so let's just say Ramin के हमने 0 डाला, ठीक है, और 0 हमारा इस इनइक्वालिटी को प्रूफ कर देता है, यानी हम 0 डालने से ये साइड और ये यानी ये बड़ी हो जाती है 0 से, फिर प्रूव हो जाता है। तो क्या 0 हमारा आंसर हो जाएगा? पता नहीं, इसलिए नहीं हो सकता, इसलिए नहीं पता ना, क्योंकि हो सकता है -1 भी आंसर दे रहा हो। तो अगर 0 और -1 दोनों आंसर दे रहे होंगे रामीन, तो हम कौन सा चूज करेंगे? -1 चूज करेंगे, ठीक है, लेकिन क्या पता है कि -3 भी आंसर दे रहा हो, सही है ना। तो हम लोगों को तो वो नंबर सबसे पहले लेना चाहिए जो सबसे स्मॉलेस्ट हो, ठीक है। उसका फायदा क्या होगा कि अगर उससे हमारा आंसर मिल गया तो हमें बाकी 3 ऑप्शंस करने की जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है। अगर हम लार्जेस्ट ऑप्शन के थ्रू गए तो उससे क्या होगा कि हमें वो आंसर दे भी दे तब भी हमें नेक्स्ट 3 ऑप्शंस करने पड़ेंगे, सही है। सो वील स्टार्ट ऑफ विद व्हाट, -5 फर्स्ट। हम -5 यहाँ डालते हैं, हम लेट्स सी क्या होता है, -5 -6 अपॉन -5 का होल स्क्वायर, -6 इंटू -5 -40 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये हो जाएगा -11 अपॉन, ये हो जाएगा 25 प्लस 30 -40 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब ये हो जाएगा 55 -40 इज 15, तो हो जाएगा -11 अपॉन 15 इज ग्रेटर देन 0, विच इज रॉन्ग, क्योंकि -11 अपॉन 15 0 से बड़ा तो नहीं होता, नेगेटिव तो छोटा होता है 0 से, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। वो हमने कहा ये नहीं हो सकता, तो -3 चेक करेंगे, फिर -3 डालो, यानी कि -3 -6 अपॉन -3 का होल स्क्वायर -6 इंटू -3 -40 इज ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा -9 अपॉन, जाएगा 9 प्लस 18 -40 ग्रेटर देन 0। ये जाएगा भाई -9 अपॉन 27 -40 कितना होता है, -13, और ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और that would be, we would be left with is what, positive 19/3, and that is of course greater than 0। जो भी होगा ये 19/13 डेसिमल्स में होगा, लेकिन 0 से तो बड़ा है, and as long as it's greater than 0, तो ये प्रूव हो रहा है as ये हमारा smallest number है which satisfies this inequality। Now we don't need to go for -1, we don't need to go for 0, तो हमारा 50% of the time इस क्वेश्चन का बच गया। लेकिन अगर हम लोग जाते 0 और -1 करते तो फिर हमें -3 भी करना पड़ता, ठीक है, और फिर -5 भी करना पड़ता, सारे करने पड़ते। तो इस रूट से जाते में हमें फायदा क्या होगा कि हमें 2 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑलराइट क्लास, आपको समझ आ गया? दीज आर वेरी स्मॉल बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू सेव टाइम। लास्ट में आईपी के टेस्ट में ना सिर्फ यही चीजें काउंट होती हैं कि टाइम कितना बचाते हुए कर रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। x square minus 36 is greater than 0। अब वो पूछ रहे हैं, इसका क्या पूछ रहे हैं भाई, वो what are the possible values of x, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, हम इसको ये कर देंगे x square minus 6 square greater than 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास x plus 6 x minus 6 is greater than 0 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो एक x minus 6 देगा, एक x 6 दे देगा, क्योंकि ग्रेटर है it has to be greater than the greater number and has to be lesser than the lesser number, ये हमारा आंसर हो जाएगा,
सो व्हाट इज द आंसर? डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, ओके क्लियर है। नाउ क्लास, इसके बाद एक बहुत डिफिकल्ट चीज, वापस दिखा सकते हैं? कौन सा मुस्तफा? 16 के वर्किंग ओवर सही है। ओके देखो एक्स, कल की क्लास में मुस्तफा मैंने एक चीज भी बताई थी, इफ यू रिमेम्बर, मैंने कहा था कि एक्स स्क्वायर माइनस एनीथिंग होगा ना, उसको हम स्क्वायर में चेंज कर देंगे। डू यू रिमेम्बर दैट? याद है कल की क्लास में हमने पढ़ा था, एक्स स्क्वायर माइनस कुछ भी होगा हम लोग उसको स्क्वायर में ले जाएंगे 100% ऑफ द टाइम्स। तो यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर माइनस 36 आया, हमने क्या किया, उसको 6 स्क्वायर में चेंज कर दिया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, हमने उसको ए प्लस बी माइनस बी में चेंज कर दिया। फिर हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को इक्वेट कर दिया 0 से, ठीक है, और इसको भी कर दिया, तो ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। सही, अब क्योंकि ग्रेटर देन की साइन है मुस्तफा, तो दैट्स व्हाई ग्रेटर देन में क्या होता है, x इज ग्रेटर देन द ग्रेटर नंबर एंड x इज लेसर देन द लेसर नंबर। तो हमने x ग्रेटर देन 6 एंड लेसर देन -6 कर दिया। अगर तुम्हें कभी कभी कंफ्यूज हो जाओ कि यार मैंने सही किया है या गलत किया है, जस्ट पुट इन दीज वैल्यूज ओवर हियर एंड यू विल फाइंड द आंसर। देखो x ग्रेटर देन 6 क्या है मेरे पास, 7 है, या उससे आसान 10 भी है मेरे पास। 10 पुट इन कर लो, 10 का स्क्वायर माइनस 36, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 100 माइनस 36 इज 64 एंड इट इज ग्रेटर देन 0, तो प्रूव हो रहा है। ठीक है, अगर मैं ये डालता कि x बीच में रखता, 6 से छोटा और -6 से बड़ा, तो अगर लेसर देन वाला होता है ना, तो ये क्या होता है, मेरे पास यहाँ पे एक नंबर क्या था 0, आसान था डालना। और जब मैं 0 डालता, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज ग्रेटर देन 0, तो मैं अगर यहाँ 0 डालता मुस्तफा, तो क्या होता, ये 0 जाता, -36 ग्रेटर देन 0 आता, विच इज रॉन्ग, जब भी ये चीज गलत है। ठीक है, कभी भी अगर एग्जाम में कंफ्यूज हो तो इस तरीके से चेक कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट, नाउ लिसन, अब मैं जो चीज समझा रहा हूँ ना बहुत मुश्किल है, मैं मानता हूँ कि वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, सो प्लीज उसको थोड़ा सा गौर से समझना, काफी मुश्किल है। ओके, और उस जितनी मुश्किल है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ओके, सो दिस इज अ केस ऑफ मस्ट बी ट्रू। ठीक है, या और कैन बी ट्रू एज वेल, ये दोनों चीजें करनी है हमें। सही है, इसको करने के लिए हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा, और वो क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला 41। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, मैं क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ। सो इट सेज एक्स मॉडल, ओ मॉडुलस मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, मॉडुलस नहीं पढ़ाया मैंने अभी तक, वेट, मॉडुलस पढ़ाना पड़ जाएगा, वेट 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 वेट। क्वेश्चन नंबर 18 से फिर शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन 18 भी वही है। क्वेश्चन 18 सेज इफ 0 is less than a square which is less than b, ठीक है, so question number 18, 0 is less than a square which is less than b, सही है, which of the following statements is या are always true। तो always true का मतलब क्या है, it is must be true, always true, हमेशा true, must be true। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि which statements are always true, यानी this is given कि ये तो है ही है, ये क्वेश्चन है। अब ऑप्शंस नीचे क्या क्या गिवन है, ऑप्शन नंबर ए से 18 में ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 है, वेट, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ए इज लेसर देन बी अपॉन ए। ऑप्शन नंबर 2 से a की पावर 4 ओके, a की पावर 4 is lesser than a square b, and option number 3 says a square upon b is what, lesser than 1। now क्लास, अब अभी जो है ना हम लोग कर रही है मस्ट बी ट्रू का केस है। ठीक है, और मस्ट बी ट्रू के अंदर ना सिर्फ एक चीज आपको लाइफ में खराब करेगी, और वो है नेगेटिव साइन। ऑलवेज रिमेंबर दिस, कि मस्ट बी ट्रू के केस में द ओनली थिंग दैट यू नीड टू वॉच आउट फॉर इज द नेगेटिव साइन, दैट्स इट। सिर्फ ये मैथ्स में खराबी करती है और कोई चीज नहीं होती। और सही है ना, अगर ये 0 से a स्क्वायर बड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि a स्क्वायर पॉजिटिव होगा, है ना,
और बी भी पॉजिटिव होगा क्योंकि दोनों 0 से बड़े हैं। अब अगर मैं इसको इस तरीके से रखूं तो क्या होगा मेरे पास यहाँ पे कि यहाँ पे मैं ए को पॉजिटिव कह सकते हैं, है ना? उजैर नहीं, कौन होगा? वलीद। वलीद कैन यू ओपन योर माइक? वलीद, यस सर। हाँ जी वलीद, अब बताओ, अगर मेरे पास ये ए स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, सही है? तो अगर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस ए को यहाँ ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर इज लेसर देन बी, और ए स्क्वायर यहाँ लेसर देन बी, ये भी हो रहा है, तो ये प्रूव हो जाएगा। जी तो ये ऑप्शन, प्रूव हो जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी। हाँ ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। इसमें कहीं मसला लग रहा है तुम्हें? नो नो, ऑलराइट। नहीं, मतलब ओके उजैर, तुम्हें ये मसला लग रहा है यहाँ पे? नहीं सर। ओके मुसब्बिया, तुम्हें यहाँ पे मसला लग रहा है? मुसब्बिया, ओके, और किसी को यहाँ कोई मसला नहीं लग रहा? यहाँ पे एक मसला है, और वो मसला ये है कि ए स्क्वायर तो पॉजिटिव है, कहीं ये बोल रहे हैं कि ए भी पॉजिटिव होगा? अगर ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो चलो ठीक है, अच्छी बात है कि भाई ए पॉजिटिव, तो ए स्क्वायर ऐसा हो सकता है ना कि ए स्क्वायर इक्वल टू 4 हो, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है कि ए 2 ही है, ऐसा भी हो सकता है ए -2 होता, -2 भी 4 बना सकते हैं स्क्वायर होकर, और 2 भी बना सकता है स्क्वायर होकर 4। इसी वजह से ए स्क्वायर तो पॉजिटिव है लेकिन ए इज नॉट पॉजिटिव, सही है? ए इज ऑल्सो नॉट नेगेटिव, वी डोंट नो व्हाट ए इज, ठीक है? ए कैन बी पॉजिटिव, ए कैन बी नेगेटिव, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, गिवन नहीं है। सो हम लोग ये बोलते हैं कि अगर ए पॉजिटिव हुआ तो ए पॉजिटिव हुआ तो फिर तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा कि भाई ए स्क्वायर लेसर देन बी बन गया। लेकिन अगर लेट से ए नेगेटिव हो गया तो कहानी चेंज हो गई। अगर ए नेगेटिव होने का मतलब क्या है? ये -a है, b अपॉन नेगेटिव है। देखो मैं मानता हूँ यहाँ नेगेटिव साइन शो नहीं हुआ होगा, लेकिन वी आर एज्यूमिंग कि a इज इक्वल टू -2 है, अगर तो नेगेटिव ही होगा ना, ये मतलब ये नेगेटिव होगा। और ये जब माइनस से वहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन को चेंज कर देगा। जब हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि साइन चेंज कब होती है? जब नेगेटिव क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब ये नेगेटिव है वहां चला जाएगा तो इसको तो ए स्क्वायर बना देगा, ये बी रहेगा, लेकिन ये साइन चेंज कर गया। और जब ये साइन चेंज कर जाएगा तो क्या होगा? तो वो तो कहीं नहीं रह रहा कि ए स्क्वायर लेसर देन बी शो करना था, अब तो ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी शो हो रहा है। दैट्स वाई ये तो ऑप्शन गलत हो गया हमारे पास। अब मस्ट बी ट्रू क्या कहता है? मस्ट बी ट्रू जहां पे आते हुए कहता है कि अगर एक भी दफा ये ऑप्शन गलत हो गया फ्रॉम इन ऑल द चॉइसेस दैट वी हैव, अगर ये एक चॉइस में भी गलत हो गया ये ऑप्शन, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, हम इसको नहीं ले सकते। मस्ट बी ट्रू सिर्फ तभी ओके हो सकता है जब हमारे पास अक्रॉस ऑल द चॉइसेस इज करेक्ट हो। ये ऑप्शन जितने भी वहां पे एग्जाम्पल्स हैं सब में करेक्ट हो, कहीं एक भी गलत हो गया हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। That's why these questions are very tricky and very difficult to do. सही है? I understand these are difficult, okay? But you need to be very sharp when doing them. अब हम सिंपल इसको यहाँ ले जाएंगे, हो गई इसको लेसर देन भी हो गया, करेक्ट। लेकिन नहीं, क्या पता ये नेगेटिव हो सकता है, वी डोंट नो, पॉसिबल तो है, तो हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों से चेक करना पड़ेगा। पॉजिटिव में से दे दिया हमने आंसर, करेक्ट है, हाँ भाई ओके है, लेकिन नेगेटिव में से मसला कर दिया तो अब हमें इसको, तो हम इस ऑप्शन को नहीं लेकर जा सकते। It must be true the answer option, यानी option number 1 should be correct across all choices या across all examples, ठीक है? Now number 2 पे आ जाओ। यहाँ पे क्या है? a स्क्वायर तो यहाँ पॉजिटिव गिवन ही है, ठीक है, तो वी नो कि ये पॉजिटिव है। a की अगर a स्क्वायर पॉजिटिव है, a की पावर 4 भी पॉजिटिव ही होगी, और b भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे तो सब पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव का कोई टेंशन नहीं है। सही है? हम क्या कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं हाँ भाई a इसको काट के 2 कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज लेसर देन बी एंड इट इज करेक्ट, यहाँ कोई मसला नहीं है। ठीक, इधर आ जाओ 3 पे, ए स्क्वायर अपॉन बी, ये भी पॉजिटिव है, ए स्क्वायर पॉजिटिव था गिवन है, बी भी पॉजिटिव है, तो इधर भी कोई इशू नहीं है, बी वहां ले जाओ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इज लेसर देन बी, तो ये तो हमारे ये भी करेक्ट हो गया और 2, तो हमारा ऑप्शन क्या? 2 एंड 3 करेक्ट हो जाएंगे, लेकिन 1 करेक्ट नहीं हो सकता। देख लो कितनी इजी मैथ्स है, लेकिन कितनी घटिया तरीके से उन्होंने पूछी हुई है कि हमारा गलत हो जाता है। ओके, क्लियर है? वलीद समझ आया? ओके, मैं इसमें वो लिख देता हूँ, पॉइंट लिख देता हूँ।
ठीक है, इन केसेस ऑफ मस्ट बी ट्रू, ठीक है, we have to watch out for the negative, for the hidden negative sign, ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। We can only choose an answer option when it is correct across all choices या examples या across all possibilities, ये कर लो, ठीक है। पॉसिबल में डबल भी आते हैं नहीं, पॉसिबिलिटीज, ठीक है, सही है भाई। तो हम इस तरीके से हम लोग लेकर जाएंगे और हम लोग कोशिश क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू मेक, बस छोड़ो वो छोड़ो, अभी ये फ्री दिया है, सही है भाई। अब ये क्वेश्चन हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 चेक करते हैं, 19 में क्या कहानी हो रही है, सही है। इफ, बल्कि 19 तुम लोग घर से करना, मैं तुम लोग करा रहा हूँ 20 अभी, ठीक है। लेट्स डू 20 फर्स्ट। 20 says if xy is greater than 1 and z is lesser than 0, which of the following statements must be true, ठीक है। अब आ जाओ भाई, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो रहा है, फिर हमारे पास 2 होगा, फिर हमारे पास 3 होगा। ऑप्शन नंबर 1 says x is greater than z, ठीक है। फिर says x y z is lesser than 1, okay, lesser than -1, and then it is x y upon z lesser than 1 upon z. Okay boys, so this is our what we have to do. Now सबसे पहले हम इन दो इक्वेशंस को देखते हैं। इसका तो पक्का का मतलब है कि भाई ये क्या है, ये नेगेटिव है, z तो है ही नेगेटिव ही नो। यहाँ पे x y इज ग्रेटर देन 1 की कहानी हो रही है, सही है। इसका क्या मतलब है, x y इज ग्रेटर देन 1 का मतलब ये हुआ कि भाई x, प्लीज गौर से सुनना ये, ठीक है, कहीं आगे पीछे अपने ख्यालात में नहीं रहना। अगर x पॉजिटिव होगा तो y भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है आगे, और अगर x नेगेटिव हुआ तो y भी नेगेटिव होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इनमें से कोई एक पॉजिटिव हो तो अगला नेगेटिव हो, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे ये नेगेटिव बन जाएगा। ये चीज जब नेगेटिव बन जाएगी, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। इफ इट हैज टू बी ग्रेटर देन 1, इट हैज टू स्टे पॉजिटिव, ठीक है। वो पॉजिटिव कब है, इन कंडीशन में, यानी एक्स वाई की सेम साइन है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, सही है, और जेड नेगेटिव है ना। अब द क्वेश्चन सेज दैट भाई x इज ग्रेटर देन z, ठीक है। अभी हमारे साथ कौन करेगा, उजैर। उजैर, कैन यू हियर मी? यस सर। हाँ भाई, तो उजैर बताओ, इज x ग्रेटर देन z? ये केस है मस्ट बी ट्रू का, ठीक है गाइस। हाँ बताओ, इज x ग्रेटर देन z उजैर? हेलो उजैर, आई कांट हियर यू, योर माइक इज म्यूटेड। सर x is greater than z, ऑप्शन 1 होगा, x is greater than z। अब वो क्यों होगा? क्यों होगा उजैर? यस उजैर। हेलो यार उजैर, तुम माइक ही म्यूट कर लेते हो बार बार। सर ग्रेटर देन इसलिए सर x बड़ा है ना z से। x बड़ा है z से, और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? सर x y और x y दिया हुआ है और z 0 से बड़ा है। तो z तो 0 से छोटा है। छोटा है, सॉरी। z तो 0 से छोटा है, ओके। वलीद, व्हाट डू यू से? सर असल में x और y पॉजिटिव हैं तो
और ग्रेटर देन 1 है, तो इस वजह से x ग्रेटर देन z होगा, और z तो नेगेटिव है बिकॉज स्मॉलर देन 0 वैल्यू गेन। ओके रामीन तुम बताओ। सर ग्रेटर देन x होगा, मतलब x ग्रेटर देन होगा 0। 0 0 कहाँ आ गया? x z। ओके और क्यों होगा ये भी तो बताओ। क्योंकि x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव होगा, और फिर z नेगेटिव है 0 से, और तो अगर इसलिए x। मैं तुमसे ये सवाल पूछूं रामीन कि मैं कहता हूँ ऑप्शन नंबर 1 जो है ना तुम्हें कुछ भी करके इनकरेक्ट शो करना है, तो कैसे शो करोगी बताओ? इफ आई आस्क यू कि ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट शो करना है, कैसे करोगी? तो x नेगेटिव कर लेंगे। यस बिल्कुल सही कह रही हो। अगर x नेगेटिव होगा तो जरूरी नहीं है कि वो z से बड़ा हो सकता है उससे छोटा भी हो। ठीक है, इज देयर अ पॉसिबिलिटी? है ना, ऐसी यस पॉसिबिलिटी है। और मस्ट बी ट्रू में क्या हो रहा है? मस्ट बी ट्रू में क्या था? अक्रॉस ऑल पॉसिबिलिटीज उसको करेक्ट होना चाहिए। यस। समझ आया? ठीक है, सो वेयर आर वी गोइंग विद दिस? अगर मैं x को पॉजिटिव अज्यूम करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास तो पक्का पक्का ये ग्रेटर देन z होगा बिकॉज z इज नेगेटिव। लेकिन लेट्स जस्ट से, अच्छा मैं इसको ना दूसरे कलर से शो कर रहा हूँ ताकि हमारी आसानी के लिए। सेकंड, लेट्स जस्ट से कि मैं बोलता हूँ कि यार ये नेगेटिव नेगेटिव है, ये भी तो ग्रेटर देन 1 की पॉसिबिलिटी थी ना, कि ग्रेटर देन 1 तब भी आ सकते जब x और y दोनों नेगेटिव हो। तो अगर मैं x को नेगेटिव अज्यूम कर देता हूँ और z भी मेरे पास नेगेटिव है, तो अब कुछ भी हो सकता है। अगर ये -5 है तो ये -4 हो सकता है ये -4 हो, ये -5 हो। तो अगर ये ऑप्शन हुआ -4, मतलब इसको और सिंपल कर लो, यानी कि -5 है और ये -10 कर दो। और ये भी हो सकता है कि ये -10 होता तो ये -5, क्योंकि ये नहीं बताएगा कि बड़ा है या छोटा क्या है। तो बिल्कुल पॉसिबल है कि ये तो करेक्ट हो जाएगा आपके पास कि -5 बड़ा है -10 से, लेकिन ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो अगेन नेगेटिव साइन है उसकी मनुष्यत है ये, क्योंकि नेगेटिव साइन आपको क्या कर रहा है, वो आपको इसको खराब कर देता है इस पूरी चीज को। अब आप उमर सॉरी वलीद और उजैर ये सब क्या सोच रहे हैं, और रामी तुमने भी क्या बोला कि हाँ भाई सही ऑप्शन, बिकॉज यू गाइस वर ओनली लुकिंग एट दिस। लेकिन ये मस्ट बी ट्रू है। मस्ट बी ट्रू में हमने क्या लिखा है? इन केसेस ऑफ मस्ट बी ट्रू वी हैव टू वॉच आउट फॉर द हिडन नेगेटिव साइन। अब समझ आया इसका मतलब? वी कैन ओनली चूज एन आंसर ऑप्शन व्हेन इट इज करेक्ट अक्रॉस ऑल पॉसिबिलिटीज। तो इस पॉसिबिलिटी में तो ये करेक्ट था, इस पॉसिबिलिटी में करेक्ट नहीं रहा। सही है, इस वजह से हमने क्या करा कि इसको इसको हम क्वेश्चन इस ऑप्शन को हमें इनकरेक्ट करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज ये मस्ट बी ट्रू के केस में अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए क्योंकि जब ये नेगेटिव होगा वी डोंट हैव एनी एश्योरिटी कि क्या आंसर दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है करेक्ट हो, ऐसा भी हो सकता है नहीं हो, हम इसको कैंसिल कर देंगे। सही है, क्लियर है? ऑप्शन 2 से पहले मैं आता हूँ ऑप्शन नंबर 3 पे। ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है? यहाँ पे एक्स वाई अपॉन जी लेसर देन 1 अपॉन जी है। सही है, सो मुस्तफा आर यू हियर? मुस्तफा? यस सर। हाँ तो मुस्तफा बताओ, ऑप्शन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ अभी। अभी तक ये समझ आ रहा है मुस्तफा? पता चल रहा है ट्रिकी हाँ है ना? ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 में क्या होगा मुस्तफा? अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई जी वुड बी लेस देन जी। फिर अगर जी नेगेटिव है और फिर उसके बाद तो राइट साइड पे नेगेटिव साइन आ गई, और एक्स वाई अगर हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं तो एक्स वाई मेरे हिसाब से 3 नहीं होगा, सिर्फ 2 ही होगा। ओके, और ख्याल थोड़ी रीजन बताओ ना मुस्तफा। ये जस्ट कांट से कि ख्याल है मेरा। अगर अगर 2 हम लोग कंसिडर करते हैं कि एक्स वाई प्लस पॉजिटिव है और जी नेगेटिव है, तो लेस देन 1 -1 हो सकता है, ओके, तो एक और -1 से छोटे हो सकते हैं वो लोग। जैसे तुमने शुरू में एक चीज सही बोली कि z इज नेगेटिव, है ना? वी आर एग्रीड विद दिस। एंड तुमने कहा कि भाई ये भी नेगेटिव है तो ज़ाहिर है तुम कह रहे हो ये भी नेगेटिव है, फिर तुमने कहा कि ये यहाँ चला जाएगा। राइट, हाँ। जब ये यहाँ पे चला जाएगा मुस्तफा, तो फिर क्या होगा? ये हो जाएगा एक्स वाई जी बन गया ये, अपॉन भी जी है। लेकिन इस साइन को क्या होगा? ये साइन भी चेंज तो हो फ्लिप हो जाएगा। जाएगी, तुम ये भूल गए। ठीक है,
ये तुमने सही कहा कि z वहां जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर, मैं भी आई आल्सो एग्री विद दैट। जब ये z वहां जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके तो फिर क्या होगा, ये साइन फ्लिप हो जाएगी और ये 1 यही रहेगा। और यहाँ पे तो ये आराम से कैंसिल हो सकता है, ये z इस z को कैंसिल कर देगा, और जब ये कैंसिल कर देगा तो आपके पास क्या रह जाएगा, एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 एंड दैट इज करेक्ट। एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 हमें चाहिए था और हमें यहाँ से मिल रहा है। और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, बिकॉज z क्या है, z तो है ही नेगेटिव, वो तो पॉजिटिव की ऑप्शन ही नहीं दे सकता। डू यू गेट दिस मुस्तफा, क्या हुआ यहाँ पे? यस सर। ठीक है, ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो जी है वो 1 की वाली तरफ जा सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई होकर। मैं बताता हूँ। सो लेट, गुड क्वेश्चन मुस्तफा। सो लेट्स से ये हमारे पास हो गया एक्स वाई, या मैं नीचे शो करता हूँ, यहाँ पे एक्स वाई जी बन गया, ठीक है, और ये वाला जो जेड है ये वहां चला गया। तो अब मतलब ये तो चलो एक ये ऐसा एक स्टेप आ गया। अब मैं अगर जी को वहां ले जाता हूँ तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई जी लेसर देन जी दोबारा बन गया, ठीक है। लेकिन मुस्तफा मैं इन दोनों को यहाँ से काट नहीं सकता, ठीक है, इसलिए नहीं काट सकता क्योंकि पॉजिटिव होगा तो मैं काट दूंगा। नेगेटिव काटने के लिए ना एक मैथ्स का एक रूल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ कि इसको काटने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको 1/z से मल्टीप्लाई करना है। एक्चुअली में ये जो पूरा मतलब होता है, जब हम कहते हैं ना कि हम यू कैंसिल कर देंगे, हम कैंसिल नहीं कर रहे होते, हम पूरी इक्वेशन को 1/z से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। जब 1/z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको काटेगा और इसको एक्स वाई बनाएगा, ठीक है, लेकिन इस साइन को फ्लिप मारेगा, फिर इसको भी काट के 1 बना देगा, तो हम वापस इसी जगह पहुंच जाएंगे। तो इस सारे स्टेप की खिचड़ी से बचने के लिए सिर्फ एक चीज याद रखना कि इनइक्वालिटी में जब भी तुम कैंसिलेशन कर रहे हो तो अक्रॉस द बाउंड्री नहीं करना कैंसिलेशन। ये नहीं करना कि इस z को तुम इस z से डायरेक्ट कैंसिल कर दो, फिर जब करोगे तो फंस जाओगे। अगर नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो कर देना, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव है और इनइक्वालिटी में हमने पढ़ा है कि वो साइन फ्लिप कर देता है, तो उस वजह से अक्रॉस द इनइक्वालिटी कैंसिलिंग नहीं करना, यानी कि z से नहीं काटेंगे, एक z को यहाँ लेकर आके फिर ऊपर नीचे हम काट देंगे, ठीक है मुस्तफा, समझ आया? ओके, नाउ हमारे पास रह गया ऑप्शन नंबर 2। देखो ये जो चीज अभी तुम लोगों को समझा रहा हूँ ना, ये समझ लो ये बिल्कुल टॉप लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं आईबीए के, इससे ज्यादा मुश्किल नहीं होते, सही है? तो तुम लोग बिल्कुल मुश्किल पे भी पहुंचे हुए। इसमें ये कि शुरू की क्लासेस में आना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, नाउ हु रिमेन्स, किसके साथ? हाँ भाई वलीद, लगाओगे अपना जहन? वलीद, वलीद, XYZ is less than -1. ओके, ये वाला ऑप्शन है हमारे पास, सही है। सो व्हाट इज xy? xy इज ग्रेटर देन 1 है ना वलीद? जी जी, XY is greater than 1 है। ठीक है, तो हम कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से कि हम क्या, चलो तुम बताओ, तुम क्या सोच रहे हो, तुम वो बताओ, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? XYZ है, तो अगर हम उसको राइट साइड पे -1 के साथ डिवाइड कर दें, किसको डिवाइड करें? तो -z को कर लो, तो एक्स वाई हो जाएगा, फिर साइन चेंज हो जाएगी, -1/z हो जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? एक्चुअली लाना क्या है इसमें? क्या इसमें एक्चुअली आंसर क्या लाना है? आंसर ये लाना है कि इनमें से किसी चीज को प्रूफ करना है। देखो ये वाली चीज करेक्ट है, ठीक है वलीद, दिस थिंग एंड दिस थिंग इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, दीज आर आवर आंसर ऑप्शंस। अब हमें प्रूफ करना है कि ये सही है, या तो ये सही है या ये सही है, कोई एक चीज प्रूफ करनी होती है। यानी यहाँ पे हमने कैसे प्रूफ करेंगे, जैसे x ग्रेटर देन z था, हमने बोला कि यार ये हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे पास जो x है वो नेगेटिव है, तो z भी नेगेटिव है, उस वजह से हम फंस जाएंगे यहाँ पे, हमें नहीं पता कौन सी चीज पड़ी है, तो ये गलत है। यहाँ पे क्या हमें देखना है कि ये x y z क्या ये एक्चुअली में लेस देन -1 है या नहीं है, बस हमें ये देखना है। तो हेल्प क्या करेगा, ये तो हेल्प करेंगे उसमें, ये वाली चीज हेल्प करेगी। क्या देखना है, एक्स वाई जी लेसर देन -1 है या नहीं, और कैसे देखेंगे, इन दोनों के थ्रू हमें देखना है, सही है, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो अब हम देखना चाह रहे हैं वली यार ये लेस देन -1 है या नहीं है। तो वी विल थिंक अलोंग द लाइंस कि एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, so that means it is positive, right? तो हमने ये पॉजिटिव है, तो हम इसको पॉजिटिव अज्यूम कर लेते हैं। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल बी व्हाट, ऑलवेज नेगेटिव होंगे।
ठीक है, and will negative be always less than -1 Waleed? Negative is always less than -1. Yes. Negative is always less than -1. I agree, but there is something wrong over here, Waleed. ठीक है, and what is that? नेगेटिव जो होता है वलीद हमारी नंबर लाइन में ये 0 है, ये -1 है, और फिर वो कह रहे हैं नेगेटिव जो है वो -1 से छोटा है, यानी इस -1 से पीछे हैं सारे नेगेटिव. What if a number is coming over here in these lines? 0 और -1 के दरमियान अगर कोई नंबर आया था फिर क्या होता? उसको क्या हम गलत कर देते? ऐसे तो नहीं हो सकता. No. What I'm trying to say is x y, अगेन ये रिपीट करते हैं, x y z is lesser than -1. क्लास कंफ्यूज नहीं होना, फंस जाओगे तो दोबारा करा दूंगा. ठीक है, आई विल वेस्ट एज मच टाइम एज पॉसिबल ओवर हियर, नो इश्यूज. ठीक है, स्टूडेंट स्टडी लेकर जाएंगे, चीज समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. कोर्स खत्म कराने की टेंशन नहीं है, जितना कराऊं उसको समझने की जरूरत है. ओके, ये देखो x y क्या हमारे पास पॉजिटिव, तो लेट्स से हमारे पास ये 4 है. ठीक है, जब ये 4 हो गया हमारे पास, अब -1 के अगर मैं इक्वेट भी कर देता हूँ इसको, यानी कि मैं इसको बोलता हूँ z -1/4 है और लेस देन -1. ये दोनों चीजें सही हैं. x y ग्रेटर देन 1 प्रूव हो रहा है, यहाँ पे 4 आ गया. z प्रूव हो रहा है लेस देन 0 है, तो -1/4 आ गया. जब मैं इन दोनों को कैंसिल करूंगा तो मेरे पास -1 लेस देन -1 आ जाएगा, विच इज रॉन्ग. यानी कि -1 से पिछले सारे केसेस को ये करेक्ट कर देगा, लेकिन अपने -1 को भी इनकरेक्ट कर, -1 को भी गलत कर देगा, क्योंकि देखो ये शेडेड नहीं था. जब ये शेडेड लेस देन -1 है, इट्स नॉट शेडेड ओवर हियर. मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा तुम लोगों को. अगर मैं इस -1 के इक्वेट भी कर दूं ना इस ऑप्शन को, तो ये गलत हो जाएगा. कैसे? अगर मैंने बोला x y 4 है और z -1/4 ले लेता हूँ, तो मेरे पास -1 लेस देन -1 आ गया, विच इज रॉन्ग. अगर मैं x y को 6 ले लूं, तो मैं z को -1/6 भी ले सकता हूँ, क्योंकि z नेगेटिव है और लेस देन -1. ये दोनों कट जाएंगे, मेरे पास -1 लेस देन -1 आ जाएगा, विच इज आल्सो रॉन्ग अगेन. ठीक है, तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज कि क्योंकि यहाँ पे लेस देन 0 नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे क्या दिया हुआ था, लेस देन -1. इस वजह से जो भी आंसर x, y और z को मल्टीप्लाई करके -1 आ रहा है वो गलत हो रहा है. ठीक है, यानी x, y और z को मल्टीप्लाई करूं और मेरे पास -1 आ जाए, ठीक है, उससे मेरे पास आंसर क्या हो रहा है, गलत हो रहा है. ठीक है, लेकिन x, y और z को मल्टीप्लाई करके -1 से जो छोटे नंबर आ रहे हैं वो करेक्ट हो रहे हैं. तो बिकॉज मैं -1 ला सकता हूँ यहाँ पे और वो इसको इनकरेक्ट करें, इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा. अब मैं दोबारा कर रहा हूँ दोनों को ऑप्शन. ठीक है, रुको. सो इस सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ. ठीक है, all right, now this option. ठीक है, एक सेकेंड. Hello Pradeep, who are you and why are you so late in the class? Hello. ओके, नाउ लिसन क्लास. अब हम लोगों ने क्या किया, हमने बोला कि ये मस्ट बी ट्रू का केस है. यहाँ पे हमें सारे ऑप्शन ऐसे देखने हैं कि जो हमारा ऑप्शन हम वो चूज करेंगे जो कहीं भी इनकरेक्ट नहीं हो सकता. ठीक है, जो हर पॉसिबिलिटी में करेक्ट होगा. तो हमने देखा कि यार एक्स वाई हमारे पास पॉजिटिव दे रहा है. ठीक है, एक्स वाई ये जो है हमारे पास दिस इज ऑल पॉजिटिव. ठीक है, और हमारे पास जो जेड है वो हमारे पास नेगेटिव है. लेकिन हमने देखा कि यार अगर हम इसको, अगर हमें गलत करना है इस ऑप्शन को, हम गलत कैसे कर सकते हैं, हम ऐसे गलत कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इस पूरे में -1 ले आए. अगर हम यहाँ -1 ले आएंगे तो बिकॉज -1 इज लेस देन -1 आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा. ये जो -1 हैज टू बी इक्वल देन -1 नॉट लेस देन. तो अब हम लोग -1 कैसे लेकर आ सकते हैं, यहाँ पे ऐसे ला सकते हैं कि भाई एक्स वाई की कोई एक पॉजिटिव वैल्यू अज्यूम करें और z की उसी की रेसिप्रोकल नेगेटिव वैल्यू अज्यूम कर दें. तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास -4 इज लेस देन -1 इज लेस देन -1 आ जाएगा, विच इज रॉन्ग.
एज सिंपल एज दैट ये है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ 6 लिया तो मैं उसकी नेगेटिव रेसिप्रोकल वैल्यू अज्यूम कर लूंगा, तो मेरे पास -1 लेस देन -1 आएगा, विच इज आल्सो रॉन्ग, ठीक है। हाँ, अगर मैं ये नहीं करता तो मेरे सारे ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। लेट्स से कि मैं बोलता हूँ कि एक्स वाई की जगह मैं 4 अज्यूम कर रहा हूँ और z की जगह मैं -6 अज्यूम कर रहा हूँ लेस देन -1, तो ये मेरे प्रूव हो जाएंगे -24 इज लेस देन -1, ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि देयर सम ऑप्शन जहाँ पे इनकरेक्ट हो रहा है, इस वजह से मैं इसको गलत कर दूंगा और इसकी बेसिस पे मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगा प्लस, और वो क्या हो जाएगा, वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ पॉसिबिलिटी where we can ensure that the answer is that the option is incorrect. ओके, तो ये मैं एक्सटेंड करके देता हूँ, सही है। हम लोग मस्ट बी ट्रू के केसेस में ना, हम लोग ये नहीं देखते कि यार आंसर कहाँ पे सही है किधर सही, मतलब हम ये नहीं देखते कहाँ पे सही है, हम देखते हैं कहाँ पे आंसर गलत हो सकता है। जब ऑप्शंस कैंसिल हो जाते हैं तो जो ओनली ऑप्शन दैट रिमेन्स वो हम लोग चूज कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे क्या था कि ये भी कैंसिल हो गया था, ठीक है, और हमारा ये भी कैंसिल हो गया, सिर्फ एक ऑप्शन ये बाकी था हमने चूज किया। ओके ना, कितना समझ आया है, मतलब इंडिविजुअल मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ। रामी बताओ, ये वाला मस्ट बी ट्रू समझ आया, थोड़ा बहुत समझ आया? यस सर, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। थोड़ा बहुत तो समझ अभी आया होगा ना। और कितने कोई क्वेश्चन कर सकोगे या मस्ट बी ट्रू का खुद से अभी नहीं कर पाओगी? मैं ट्राई करूंगी। ऑलराइट, ग्रेट। मुस्तफा, व्हाट अबाउट यू? ट्राई कर सकते हैं, कंफर्म आंसर। हाँ, क्या कह रहे हो? ट्राई कर सकते हैं लेकिन आंसर सही आएगा नहीं आएगा ये कंफर्म मतलब पक्का नहीं हुआ अभी। हाँ, आई नो, बिकॉज इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है कि मैं तुम्हें बता दूं कि यार मुस्तफा ट्राई करना है कि ऑप्शन को गलत करना है, लेकिन ऑप्शन को गलत करने की जो स्किल है ना, वो तुम लोगों के पास विद द पैसेज ऑफ टाइम ही डेवलप होगी। क्योंकि अभी तक हम लोग क्या सोचते हैं, ऑप्शन को करेक्ट करना है। मस्ट बी ट्रू में आपको उस ऑप्शन को देखना है किस तरीके से मैं इसको गलत कर सकता हूँ, तो वो चीज़ें विद पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होगी। लेकिन अभी थोड़ा समझाना जरूरी है, विद टाइम ये चीज़ ग्रैस्प हो गया है। आई एग्री। वलीद, क्या सीन है तुम्हारा? सर जो वैल्यू हम एक्सपाई की रखेंगे वो भी वैल्यू जो है वो रेसिप्रोकल में z की रखेंगे, ठीक है, हमें ऑप्शन गलत करना है। क्या दोबारा बोलो? देखो, जो हमने एक्स वाई की वैल्यू रखी उसी को नेगेटिव रेसिप्रोकल करा हमने जेड के लिए। उसका रीजन क्या था कि हमें एंड में -1 चाहिए था और -1 ऑप्शन को गलत कर सकता था, ठीक है। और हम लोग क्या देखेंगे, मस्ट बी ट्रू में हमेशा उस ऑप्शन को गलत क्या चीज कर सकती है। गलत क्या था, सिर्फ -1 कर सकता था और कुछ गलत नहीं कर सकता था, ठीक है। ओके ओके, एंड उज़ैर, व्हाट अबाउट यू? सर कुछ समझ आया है लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं है पूरा। ओके, तो अब जो असल में बुक में है भी 5 से सवाल हैं टोटल इसके, ठीक है। तो मैं बाकी क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, हो सकता है तुम लोग गलत करो तो तुम लोग इसको फिर हम इंशाल्लाह होमवर्क में इसको रिविजिट करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो, कैन बी ट्रू भी होता है, ठीक है, लेकिन कैन बी ट्रू बहुत बेसिक है। कैन बी ट्रू क्या कहता है, ठीक है, वो तो कुछ भी मसला नहीं है कैन बी ट्रू के अंदर, ठीक है। तो ये मैं यहाँ, मेरी बैटरी बिल्कुल डेड होने वाली है। व्हाट इज कैन बी ट्रू? इफ, हाँ लिख रहे हैं भाई, इफ even in one, okay, we will choose all those answer options which have even a single possibility correct, बस, ठीक है। यानी कि हमारा ऑप्शन वो हो जाएगा जिसके बाद एक भी पॉसिबिलिटी में करेक्ट हो गया ना आंसर, तो हम वो चूज कर लेंगे। हमें नहीं होगा कि यार कोई एक जगह गलत ढूंढना है। यानी कि अगर कैन बी ट्रू होता ना क्वेश्चन नंबर 19 में, तो ये एक जगह करेक्ट हो गया था ना, ये हमारा आंसर हो जाता, सही है। ऑप्शन नंबर 2 भी एक जगह करेक्ट हो जाता, ये भी हमारा आंसर है, एक जगह करेक्ट भी, तो हम वो हमारा हम उसको चूज कर लेते। और ऑप्शन 3 तो मस्ट बी ट्रू में भी करेक्ट है, तो वो तो हर जगह करेक्ट है, तो वो भी चूज कर लेंगे। तो अगर ये कैन बी ट्रू होता तो तीनों करेक्ट थे, ठीक है। अगर मतलब एक जगह भी आपका करेक्ट हो गया ना,
आपका वो चूज हो जाएगा आंसर। ठीक है, जैसे यहाँ पे था, यहाँ भी ऑप्शन नंबर 1 एक जगह तो करेक्ट आ रहा था, तो वो भी चूज हो जाएगा। ये भी, ये दोनों तो वैसे ही हर जगह करेक्ट है, तो ये भी चूज रहेंगे। कैन बी ट्रू के अंदर कोई मसला नहीं है, क्वेश्चन आ रहा है तुम लोग वैसे भी हम करेंगे तो उसी के साथ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नाउ कम्स अनदर थिंग इसी टॉपिक के अंदर, व्हिच इज, देखो मस्ट बी ट्रू में परेशान नहीं होना। मस्ट बी ट्रू की जो स्टोरी है ना, आफ्टर सम टाइम मैं रिकैप कराता रहता हूँ। ठीक है, तो जब हम अगली दफा पढ़ेंगे फिर हम रिकैप करेंगे इसका कुछ। कल जैसा जो सैटरडे क्लास आएगी उसमें तो होगा ही क्योंकि होमवर्क है, लेकिन मतलब पैसेज ऑफ टाइम भी हम करते रहेंगे। जैसे हम करते रहेंगे तो वो आप लोग उसको ग्रैस्प करते रहते हो, मसला नहीं होता। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं मॉड्यूलस। ठीक है, तो जस्ट मुझे, मैं अपना लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लूँ उससे पहले कि डेड हो जाए। All right, class. So the next thing is मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस हमारे पास वो एक मशीन होती है जिसका ये सिंबल होता है, उसमें मैं कुछ भी रख दूंगा ना तो वो बाहर निकल के पॉजिटिव बन जाता है। अगर मैं उसके अंदर नेगेटिव एक्स रखता तो भी वो पॉजिटिव बनता, और अगर पॉजिटिव एक्स रखता तब भी पॉजिटिव बनता। अगर मैं उसके अंदर सिंपल एक नंबर रखूं तो वो भी 3 पॉजिटिव देगा, और अगर मैं नेगेटिव नंबर रख दूं तब भी वो पॉजिटिव नंबर देगा। ठीक है, उल्टा नहीं करता, हर चीज पॉजिटिव कर देता है। मॉड्यूलस ये चीज होती है, सही है। सो दिस मींस दैट इफ आई हैव अ सिंपल नंबर तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है, लेट्स से इफ आई हैव एन इक्वेशन, इक्वेशन में कैसे सॉल्व करूंगा? रिमेंबर कि अगर इफ आई हैव 2x minus 4, सॉरी 2x minus 3 is equals to 5, सही है। अब मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व बहुत बेसिक है, इसके याद रखना दो, इस तरीके के दो चीजें एरोज बना लेना। एक जगह पूरा कॉपी करना और एक जगह वैसी कॉपी करना, लेकिन किसी एक जगह नेगेटिव साइन लगा देना। दोनों जगह नहीं लगेगा साइन, नेगेटिव साइन, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह लग गया तो कैंसिल आउट हो जाएगा। एक जगह पे या तो इस साइड पे या उस साइड पे, अगर यहाँ लगाता तो मैं इस पूरे पे लगाता, ठीक है, वरना इजियर था मेरे लिए वहां लगाना तो मैं यहाँ लगा दी। ये हो जाएगा मेरे पास 2x equals to 8, x equals to 4. This would be 2x equals to minus 2, x equals to minus 1. ये दो हमारे आंसर हो जाएंगे मॉड्यूलस के। अगर मेरे पास दोनों साइड पे मॉड्यूलस होता है ना तब भी सेम चीज ही रहती है। t is equals to x minus plus 6, ठीक है, and I have to add both sides modulus. It doesn't make a difference. I will do the same thing again. एक एरो यहाँ बनाया, एक एरो यहाँ बनाया। 2x minus 3 equals to x plus 6 कॉपी किया, फिर 2x minus 3 equals to negative into x plus 6 यहाँ किया। ये हो जाएगा x equals to 9, और ये हो जाएगा हमारे पास 2x minus 3 equals to minus x minus 6, हो जाएगा 3x equals to minus 3, x equals to minus 1। ठीक है, so in equations it doesn't make a difference if you have modulus on one side or both sides, just make 2 arrows, और एक जगह तो बिल्कुल वैसी कॉपी कर देना, एक जगह भी किसी एक साइड पे नेगेटिव लगा देना, बस काम आ जाता है इनइक्वालिटी में। ठीक है, इनइक्वालिटी के अंदर क्लास हमारे पास थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती हैं। लेट्स से क्या, मेरे पास मॉडुलस है, इट सेज अगेन, हमारा पहले क्या था 2x minus 3 था ना, is lesser than 5. So whenever I have a modulus in an inequality sign, मैं ये नहीं कर सकता जैसे मैं पहले कर रहा था। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मॉडुलस की जगह स्क्वायर लगा दूंगा। ठीक है, मैं उसका स्क्वायर मॉडुलस को काट नहीं रहा है, मॉडुलस जा रहा है और स्क्वायर आ रहा है, और ये भी 5 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सही है। अब क्या करेंगे, सो हु शुड आई आस्क, कौन बताएगा मुझे? मुस्तफा, व्हाट विल यू डू ओवर हियर? लेफ्ट साइड एक्सपैंड कर देंगे और 5 स्क्वायर तो 25 हो जाएगा। यानी कि इतना एक्सपैंड, पहले 2x minus 3 एक्सपैंड करेंगे, फिर 5 स्क्वायर को 25 बनाएंगे, तो हम दोनों को मर्ज करके सॉल्व साइड पे। हाँ, कुछ छोटा स्टेप सोचो। उजैर,
सर एक्सपेंड ही कर सकते हैं और छोटा स्टेप तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका फॉर्मूला लग रहा है वहां पर वो स्क्वायर हो रहा है 25 हो जाएगा। सर हाँ बोलो वलीद। मैं मुझको अगर दोनों साइड पर अगर रूट लगा दे तो इस साइड का कैंसिल हो जाएगा और उस साइड का भी कैंसिल हो जाएगा। दोनों साइड पे रूट लगाओगे ना, ठीक है ठीक है, तो पहली तो बात है फिर मॉडल डायरेक्टली हटा देते हैं वहां से, लेकिन रूट लगाने से क्या होगा, बहुत सारे ऑप्शंस बन जाएंगे क्योंकि इस जगह भी पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, इस जगह भी पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, तो तुम्हारे को 4 पॉसिबिलिटी सॉल्व करनी पड़ेंगी तुम्हें। फिर रिमेंबर कि जब हम खुद अंडर रूट लगाते हैं तो उसके साथ हम लोग पे पॉजिटिव नेगेटिव भी लगाते हैं। रिमेंबर राइट। तो पहले दोनों को प्लस करो, फिर दोनों को माइनस करके रखो, फिर एक ऑप्शन बनाओ प्लस वो नेगेटिव वो, फिर एक बनाओ नेगेटिव वो, मतलब नेगेटिव ये और प्लस वो, तो मुश्किल हो जाएगा। मुसब्बिया, व्हाट आर यू सजेस्टिंग? Sir, if we take it as 2x minus 3 whole square minus 5 square, so we can apply the formula a plus b. No, a square minus b square is equals to a plus b and Who told you minus this? b. No one, I just remembered it right now. Oh wow. तो गाइस जैसे मुसब्बिया ने बताया, that's the thing we need to do कि हम इसको 2x minus 3 को होल स्क्वायर को ही रखें और इस 5 स्क्वायर को यहाँ ले आए minus 5 स्क्वायर, this is lesser than 0, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये आपका बन गया a, ठीक है, और ये आपके पास बन गया b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैसे सॉल्व हो जाएगा, इट वुड बी a माइनस a प्लस b और फिर a माइनस b, यानी 2x माइनस 3 माइनस 5 इज लेसर देन 0। ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x प्लस 2 और आपके पास ये बन जाएगा 2x माइनस 8, ठीक है, विच इज लेसर देन 0। अभी आपके दो ब्रैकेट्स बन रहे हैं, यहाँ पर आप इक्वल्स टू 0 कर दो इनको, ठीक है। यहाँ पे एक x इक्वल्स टू माइनस 1 आ जाएगा, एक x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, क्योंकि लेसर देन 0 है तो x बीच में हो जाएगा और आपका ग्रेटर नंबर यहाँ, नेक्स्ट छोटा नंबर यहाँ पे आ जाएगा और ये फाइनल आंसर। कितना जल्दी हो गया। हम लोगों को कोई भी तरीके से एक्सपैंड करते, पहले इसको फिर 25 को इनकॉर्पोरेट करते, फिर मिडिल टर्म करते, फिर डबल ब्रैकेट्स लाते, उससे बहुत आसान तरीका क्या है कि आप 5 स्क्वायर को ओपन नहीं करो, कोई भी चीज ओपन ना करो, आप 5 स्क्वायर को एज इट इज वहां ले जाओ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले को यूज करके आसानी से सॉल्व कर लो, ठीक है। Alright, I hope you guys will remember this and stop using the ways जो A levels में पढ़ाए जाते हैं ना, लंबे लंबे आंसर, ठीक है। आयो B क्या है हमारे पास, A लेवल तो इंटर दोनों, ओके। अब ये हो सकता है हमारे पास हो 2x, ये क्या था ऑप्शन भाई, माइनस 3x प्लस 6। तो वी हैव मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड्स। हम लोग क्या करेंगे, अब स्क्वायर पे लेकर आएंगे इनको, ग्रेटर देन x प्लस 6 का होल स्क्वायर, यहाँ भी अगेन इनको ओपन नहीं करेंगे, इसको यहीं ले आएंगे डायरेक्टली, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 6 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है भाई। अब क्या हो जाएगा, ये बन गया हमारे पास a बन गया, ये हमारा b बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना हुआ है। सो दिस वुड बी व्हाट, दिस वुड बी 2x माइनस 3 प्लस x प्लस 6 हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 3 माइनस x माइनस 6, क्योंकि नेगेटिव मतलब माइनस b लिया है ना, तो दोनों ही नेगेटिव हो गए, ग्रेटर देन 0। तो ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया आपके पास 3x प्लस 3 और ये बन गया आपके पास x माइनस 9 इज ग्रेटर देन 0। अगेन 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 कर दो, x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 कर दो, तो यहाँ से एक x इक्वल्स टू 9 आ जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस 1 आ जाएगा। तो x is greater than the greater number, x is lesser than the lesser number, ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। एनीथिंग क्लियर? ये वाला स्टेप समझ नहीं आया कि 2x minus 3 plus x plus 6 and 2x minus 3 minus x minus 6। ओके बड़ी, कोई मसला नहीं है, फाइन, ठीक है। मुस्तफा यहाँ तक क्लियर थी बेटा चीजें? हाँ यहाँ तक। ओके तो मुस्तफा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, तो हम इसको शो ऐसे करेंगे कि a प्लस b, ठीक है, इंटू a माइनस b इज ग्रेटर देन 0, ये चीज शो कर देंगे हम उसको, ठीक है। और जब हम ये शो करना है तो हम कहते हैं ओके भाई कर लेते हैं, ये कैसे, a क्या है 2x माइनस 3, b क्या है मुस्तफा x प्लस 6 है ना, तो प्लस x प्लस 6, फिर a आ गया दोबारा से 2x माइनस 3,
अब माइनस बी है, तो एक मुस्तफा माइनस में ये डालूंगा और बी मेरे पास क्या आ जाएगा, बी मेरे पास आ जाएगा x प्लस 6, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 0। तो ये चीज बन जाएगी, हाँ इट्स फाइन, कोई मसला नहीं है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 यहाँ से, और ये 2x माइनस 3 माइनस x माइनस 6, ओके, ये नेगेटिव मैंने मल्टीप्लाई कर दी। फिर हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस 3 जो बन जाएगा x माइनस 9, सही। नाउ विल इक्वेट बोथ ऑफ दीज टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -1 और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 9, सही है, सही। और फिर x इज ग्रेटर देन 9 एंड x इज लेसर देन -1, सही है, दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, ऑलराइट क्लास, बाकी सबको समझ आ गया, सही है। शो मी अ थम्स अप यार अगर समझ आया हो, नहीं आया तो थम्स डाउन, ओके। ताकि मैं दोबारा बताऊं। राइट, मुसब्बिया, वलीद, रामीन, व्हाट अबाउट यू गाइस? ओके, रामीन को भी समझ आ गया। मुसब्बिया एंड वलीद, ऑल गुड? वलीद, वेयर आर यू? जी सर, ओके, समझ आ गया। Okay, great. So let's move on and do some questions. इसमें ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मतलब एंड में हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि x इज ग्रेटर देन 9 है और x इज लेस देन -1 है? Right. It depends on the last sign that you have over here. ये वाला, अगर ये साइन ग्रेटर की है तो ऑफ कोर्स ये वाली चीज अडॉप्ट होगी हमारी। अगर ये साइन हमारे पास लेसर देन की थी तो हमारे पास फिर रेंज आ जाएगी, ठीक है। हो सकता है कि तुम कंफ्यूज हो, बोलो कि यार ये जो है ना, अब हो सकता है ना, क्योंकि दो ऑप्शन है, आप एग्जाम में यार लेसर देन में रेंज बन रही थी या अलग अलग शो करना था, तो हम कैसे करेंगे, इसमें से एक नंबर ले लेना अपनी तरफ से। लेट से -1 से लेके 4 तक में इजीएस्ट नंबर तुम्हारे लिए क्या है वली? 3 ले लो। 3 इस रेंज में व्हाट इज द इजीएस्ट नंबर दैट यू कैन हैव? -1 से 4 के मिडिल में 3 है। 3 है या 0 भी है? 0 भी है ना? जी जी, 0 भी है। 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो तुमने 3 यहाँ डाल के देख लो। 2 into 3 minus 3 मॉडुलस के अंदर इज लेसर देन 5 आना चाहिए। तो 6 minus 3 कितना होता है? 3, which is actually less than 5, है ना? That's how तुम बोल, अच्छा तुमने कहा ये भी ऑब्वियस यानी ऑप्शन सही है। तो तुम क्या करोगे, तुम सोचोगे यार 0 भी डाल सकता हूँ, तो 0 डाल के देख लो, यानी 2 into 0 minus 3 is less than 5। तो क्या बन रहा है, -3 बन रहा है, तो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टिल 3 is less than 5, तो प्रूव हो गया। लेकिन उमर अगर मैं यहाँ पे ये शो करता, लेट्स से मैं गलत कर देता, और मैं गलत क्या करता, मेरा -1 और 4 आ रहा है, मैं बोलता x is greater than 4, x is lesser than -1, ठीक है। अब ग्रेटर देन 4 मेरे पास क्या 5 आ रहा है, ठीक है। 5 मैं यहाँ डालता, तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है 2 into 5 minus 3 is lesser than 5, ठीक है। ये क्या बन जाता हूँ, 10 minus 3 7 which is not less than 5, है ना। सी कहाँ पे, तो ये हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। समझ आया उमर, कैसे चेक करोगे अगर कंफ्यूज हो जाओ? उमर कह रहा हूँ, वलीद, हेलो, हाँ गया। Okay, awesome. Right class, let's move on and do a couple of questions, ठीक है। So we will start off with question number 26. अपने पास लिखते जाओ, 26, 27, 33, 38, 41,
32 दिया मैंने नहीं, और 32. So you have 6 questions again. Send me a picture after these and a picture after these. ठीक है, Uzair, Ramin, and Waleed. Make sure you guys send me the pictures, okay? Mustafa और मुसब्बिर के साथ भेजेंगी. बाकी तुम लोगों ने ये भेजेंगी. You guys have how much time? 8 minutes. 8 minutes again, okay? So please hurry up. सर की ब्रेक अभी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि क्लास 5:30 पे खत्म हो जाएगी. तो 5:25 पे मैं एंड कर दूंगा 15 मिनट में और फिर हम तो तुम लोग कर लेना. ओके, टाइम कम है, जल्दी जल्दी करो. 8 मिनट्स भी ज्यादा दे रहा हूँ. 6 मिनट्स है बस तुम लोगों के पास. जल्दी जल्दी हरी आप. बस 5:16 पे हम स्टार्ट कर रहे हैं.
Our class time for me to do them, ठीक है? तो उसके बाद हमारे पास भी like 9 minutes left तो class end करनी है अभी. So let's start with question number 26 first. There's 26. Modulus 1 minus 2x is less than 7. सही है? स्क्वायर कर देंगे both sides तो 1 minus 2x का whole square less than 7 square. फिर हो जाएगा आपका 1 minus 2x का whole square minus 7 square less than 0. तो ये आपका बन जाएगा 1 minus 2x plus 7 और बन जाएगा 1 minus 2x minus 7 is less than 0. ठीक है भाई? फिर ये बन जाएगा आपके पास 8 minus 2x और ये बन जाएगा आपके पास minus 6 minus 2x is less than 0. उसके बाद भी हम इसको इक्वेट कर देंगे equals to 0. यहाँ पे x equals to 4 आ जाएगा, minus 6x minus 2x भी 0 हो जाएगा, x minus 3 आ जाएगा. ठीक है भाई? फिर लेसर देन है तो x बीच में आ जाएगा, लेसर नंबर यहाँ पे आ जाएगा, बड़ा नंबर इधर आ जाएगा. ठीक है? -3 से लेके 4 तक हमारा आंसर हो जाएगा. 26 के बाद भी 27. 27 कह रहा है आपके पास x जो है 2 से लेके 5 तक है और y जो है आपके पास कहाँ से कहाँ तक है 7 से 10. पूछ रहे हैं व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई. ठीक है? देखो कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा हर ऐसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो आउट ऑफ द हमारा नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा हो. जैसे ये अब वो कह रहे हैं कि भाई x माइनस वाई है, y माइनस x माइनस वाई चाहिए. ठीक है? तो हम ये कर सकते हैं, हम x की वैल्यू निकालें. हम बोले x क्या क्या हो सकता है, x 3 और 4 हो सकता है, y 8 और 10 हो सकता है. तो इनकी पॉसिबिलिटीज बनानी है सिंपल. सही है? तो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं इन दोनों की? पॉसिबिलिटीज इनकी ऐसी हो जाएंगी कि क्या है यार, पॉसिबिलिटी कैसे हो जाएंगी? आप x की वैल्यू 3 और 4 रख लो, यहाँ y की वैल्यू 8 और 10 9 रख लो. यहाँ ये y हो गया, ये x हो गया. ठीक है? अब देखो सिंपल क्या है, x माइनस वाई ना, 3 माइनस 8 क्या होगा -5, 3 माइनस 9 होगा -6, 4 माइनस 8 होगा -4 और 4 माइनस 9 होगा -5. ये चार आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे. सही है? अब आई गेस आंसर ऑप्शन में यहाँ पे गिवन है -5 -8 नहीं है, ये माइनस. ठीक है? इसको मैंने चेंज कर दिया. तो आपके पास आंसर, आप जो आंसर होगा, आंसर ऑप्शन गलत है आई नो तुम्हारी आप लोगों के पीडीएफ में, लेकिन वर्किंग ये है कि सारी पॉसिबिलिटीज हमें देखनी है और सबसे आसान तरीका है पॉसिबिलिटीज को जॉट डाउन करने का कि आप इस तरीके की टेबल बना रहे हो और सॉल्व कर रहे हो. ओके? मेक श्योर x माइनस वाई कर रहे हो, y माइनस x नहीं कर देना बस. ठीक है? तो डन विद 26, 27 बाद 32 करते हैं और फिर 33. 32 says class that if x is a positive number and 4 modulus of x plus 3, 4 modulus of x plus 3 is less than 11. बस ये सॉल्व करना है, वेरी बेसिक है. 4 modulus of x less than 8 हो जाएगा तो modulus of x less than 2 हो गया. स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड्स. ठीक है भाई? तो स्क्वायर करने का x स्क्वायर लेस देन 2 स्क्वायर हो जाएगा. तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लेस देन 0. तो ये बन जाएगा आपके पास x प्लस 2 x माइनस 2. उमर, उजैर, रामीन, मुस्तफ़ा, मुसब्बे, एवरीबॉडी ये बहुत गौर से सुनना, इसमें एक ट्रिक आ रही है आगे. ठीक है? ये हो जाएगा एक x इक्वल्स टू -2 आएगा, एक x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा. x बीच में रखेंगे और यहाँ 2 ले आएंगे और यहाँ -2 ले आएंगे और ये आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका आंसर गलत. ठीक है? और क्यों गलत होगा? वलीद बताओगे आंसर क्यों गलत है? सर ये आंसर कैसे गलत है? क्योंकि जब हम ऊपर x से पुट करेंगे तो -2 को, तो वो मेरे ख्याल से ग्रेटर देन होगा x से वैल्यू. क्यों ग्रेटर क्यों होगा? उमर मेरी जान, ये आंसर इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इफ x इज ए पॉजिटिव नंबर. ठीक है? x कह रहे हैं पॉजिटिव होना जरूरी है. तो यहाँ पे दो ऑप्शन देखो क्या है, एक है -2 से लेके 2 जो ये हमारा ऑप्शन आ रहा है और एक ऑप्शन है 0 से लेके 2 तक जो ऑप्शन होना चाहिए.
because x cannot be negative, x has to be positive. ठीक है, so if we draw a number line over here, ठीक है, so हमारे पास ये 0 आ जाएगा, ये 2 आ गया, ये -2 आ गया. अभी वो कह रहे हैं -2 से लेके 2 तक के दरमियान है. It is wrong because x cannot be this negative नहीं हो सकता. हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि वो इस 0 से लेके इस 2 तक के दरमियान है. So actually the answer would be 0 onwards until 2, and this is the correct answer. Why? Because the question saying x is a positive integer. सही है? Okay, समझ आया? Right? Yeah, if x is a positive number. 32 के बाद we have 33. अब सुनो, 33 उस तरीके से नहीं करने बैठ जाए जिस तरीके से मैंने करा है. ठीक है, बहुत सिंपल. कैसे? सिर्फ आंसर ऑप्शन पुट इन कर दो यार. अगर मैं 0 यहाँ पुट इन कर दूंगा तो 0 - 14 भी 14 बन जाएगा, और यहाँ से भी 14 बन जाएगा, आंसर आ जाएगा. फर्स्ट 14 डालूंगा, -14 और 7 तो सब गलत आंसर देंगे. सिर्फ 0 डालने से मेरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी. उस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से मैंने बताया था, क्योंकि मेरे एक ऑप्शन होगा ही नहीं सॉल्व, सिर्फ एक ही सॉल्व होगा, क्योंकि जो ऑप्शन नहीं होगा सॉल्व, एक्स ही गायब हो जाएगा वहां से. एक्स जब गायब हो जाएगा तो क्या सॉल्व करोगे? तो द इजीएस्ट वे इज कि 0 पुट इन कर देना, 14 = 14 आ जाएगा. ठीक है. आफ्टर 33 वी हैव 38 and 41. 38 says that modulus of 2x plus 5. या ये तुम लोगों ने अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे, ये तुम लोग होमवर्क करना है, गलत करोगे मुझे पता है. मैं चाह रहा हूँ कि तुम लोग गलत करो इसको. और 42 जो है, देखो 42 जो है, मैं 41 दिया था ना, 41 जो है क्लास मस्ट बी ट्रू है. ये भी तुम लोग करना, थोड़ा ट्राई करना गलत कर से करने की. ठीक है, फिर मैं करा दूंगा तो तुम लोगों का आंसर आ जाएगा सॉल्व करना, फिर तुम लोग गलत नहीं करोगे. मैं चाह रहा हूँ तुम लोग गलत करो, मैं सही करा दूंगा. ठीक है. तो योर होमवर्क फॉर द नेक्स्ट सैटरडे क्लास इज क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 43 तक करने हैं तुम लोगों को ऑफ दिस इनइक्वालिटीज. ठीक है, इनइक्वालिटीज पे. और तुम लोगों को मैं जो अभी बताऊंगा क्यूब्स याद करने हैं 1 से लेके 10 तक, स्क्वायर्स याद करने हैं, ये मैं तुम लोगों को दे दूंगा. ठीक है, 1 से लेके 20 तक. और कुछ तुम्हें डेसिमल्स याद करने हैं, या उसको हम फ्रैक्शंस भी कह सकते हैं, वो मैं तुम लोगों को भेज दूंगा. सो ये जो है ना, ये भी तुम लोगों को साथ साथ याद करना होगा, और ये भी. ठीक है, और ये तो होमवर्क है. इसके अलावा क्लास अब ये देखो कि तुम लोगों के पास जो हमारे जो पीडीएफ का जब मैंने तुम लोगों को भेजा था डेमो क्लासेस का, सो वी हैव इसमें हमारा अलजेब्रा हो चुका है, हमारा सर्ट्स एंड इंडाइसेस हो चुका है, और हमारा इनइक्वालिटीज मॉडुलस आज हो गया है. ठीक है, हम इंशाल्लाह सैटरडे को नेक्स्ट सैटरडे को होमवर्क डिस्कस करेंगे. उसके बाद फिर ये तुम लोग रिवीजन टेस्ट लूंगा, और फिर हम लोग इंशाल्लाह वर्ड प्रॉब्लम्स पे स्टार्ट जाएंगे. ठीक है, सो इंशाल्लाह फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे. अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखो. तुम लोग नमाज पढ़ दो, फिर उसामा क्लास स्टार्ट हो जाएंगी. यस मुस्तफा? वो मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए थी कल सैटरडे की और पिछले संडे की. मैं अपलोड कर दूंगा जिसमें पढ़ाया आपने. मैं मुस्तफा अपलोड कर दूंगा वो यूट्यूब पे, फिर तुम्हें लिंक भेज दूंगा. ठीक है, ओके गाइस, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज.